वो हमने जो पीपीटी प्रिपेयर की है, क्या हम वो कर सकते हैं? मतलब शो यस, फर्स्ट पेज। ओके, मॉडर्न इसके पहले वाला व्हाट इज न्यूमरोलॉजी वाला ही। ओके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि पहले तो न्यूमरोलॉजी क्या है। हमने सबने सुना होगा कि हम कई लोगों में हमने देखा भी होगा कि लोग अपने नाम में एक एक अक्षर ऐड करते हैं। जैसे अजय देवगन में देखा होगा तो उसने ए रिमूव कर दिया है। नुसरत भरूचा में देखा था तो उसने डबल एच कर दिया हुआ है। मतलब ऐसे सब न्यूमरोलॉजी का यूज करते हैं, बड़े सेलिब्रिटीज भी यूज करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी सबसे पहले है क्या? न्यूमरोलॉजी साइंस ऑफ वाइब्रेशंस, जो एक स्पंदन शास्त्र है। हम जो बोलते हैं वही हो। कई बार हम नहीं बोलते कि मैंने ये बोला और घटित हो गया। तो ये क्या है? एक यूनिवर्स हमारी फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। हम जो बोलते हैं वो यूनिवर्स में बाउंस बैक होके हमको रिफ्लेक्ट करता है, और वही हमारी लाइफ में घटित होता है। इसलिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि जो भी बोलो अच्छा बोलो, किसी का बुरा मत बोलो। तो न्यूमरोलॉजी भी एक छोटा रोल प्ले करता है। जैसे न्यूमरोलॉजी साइंस ऑफ वाइब्रेशंस। जब भी हमारा जन्म होता है ना, तब भी हम वही प्लैनेट्स की वाइब्रेशंस कैरी करते हैं, और वही प्लैनेटरी वाइब्रेशंस हमारी डेट ऑफ बर्थ में रिफ्लेक्ट करती है, जैसे नंबर्स में। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ हो गई 15 मार्च 2024, राइट? तो 15 का अंक बना है 1 + 5 = 6। तो उसमें बाय डिफॉल्ट 6 नंबर्स की वाइब्रेशन कैरी होगी। वैसे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के हमारी बर्थ डेट में नंबर्स होते हैं, वो कैरी करते हैं। अभी न्यूमरोलॉजी का सिग्निफिकेंस भी मैंने बताया कि न्यूमरोलॉजी कहाँ कहाँ हेल्प करती है। न्यूमरोलॉजी आपके घर के नाम में इफेक्ट करती है, आपके मोबाइल नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट करती है। जहाँ जहाँ आपकी लाइफ में नंबर्स का रोल आता है, वहाँ न्यूमरोलॉजी एक रोल प्ले करती है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अभी न्यूमरोलॉजी आया कहाँ से? हम अगर बात करें तो न्यूमरोलॉजी हमारे शास्त्र और पुराणों में भी पढ़ना है, नॉट एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी। लेकिन हम अथर्ववेद की बात करें तो उसमें वैदिक ज्योतिष है। वैदिक ज्योतिष में हमको न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र, वहाँ पे जो प्लैनेट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वहाँ उसको नंबर्स को भी सिंक में लाया गया है। जैसे हमारी जन्म की तिथियां होती है किसी की, लाइक हिंदू हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। जैसे किसी की है चैत्र सुद एकादशी, या फिर फागन लाइक फाल्गुन वद 14, लाइक ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तिथि, वहां पर भी न्यूमरोलॉजी काम करती है। लेकिन हमारे मॉडर्न साइंस की बात करें तो देर आर वाइब्रेशंस लाइक हमारे पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी। देर आर टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी जहाँ किसी ने डिराइव की हुई है न्यूमरोलॉजी की मेथड्स। 4 मेथड है, उनकी अलग अलग जो है कर्ता, उन्होंने डिराइव की हुई है। फर्स्ट है पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी। ये वही पाइथागोरियस है जिसने AB² + BC² = AC² का हमें जो है सिद्धांत दिया था, जो हमको रूल दिया था। Sir, पाइथा how is numerology related to Vastu? देयर इज अ टर्म कॉल्ड न्यूमरो वास्तु। आप आपकी डेट ऑफ बर्थ में जैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। Sir, it is 30 June 1968. ओके, 30 नंबर किसका आया? जुपिटर का। मैं आपको अभी आगे नंबर्स भी बताता हूँ सारे, कौन से किस प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जी जुपिटर की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। ओके, जी जी मैं आगे सब कुछ बताऊंगा कि किसकी कौन सी डायरेक्शन है और सब कुछ यही सेशन में। जी। तो अगर आप अपना नॉर्थ ईस्ट खराब करोगे तो आप अपने खुद को, अभी आगे मूलांक एंड भाग्यांक का पार्ट आएगा तो कैसे खुद को इफेक्ट करता है। अगर आपने वहां डिस्टरबेंस किया हो तो आप खुद की लाइफ में उलझने फील करोगे कि नहीं, कुछ डिस्टरबेंस चल रहा है। दिस इज अच्छा। हाउ न्यूमरोलॉजी इज कनेक्टेड टू वास्तु। ओके, सो तो आज की क्लास में हम न्यूमरोलॉजी विथ वास्तु सीखने वाले हैं क्या? हाउ न्यूमरोलॉजी इज कनेक्टेड विथ वास्तु, एंड न्यूमरोलॉजी के बेस क्या है, बेसिक्स क्या है न्यूमरोलॉजी के। जी ओके, ऑलरेडी इंटरेस्टिंग। क्योंकि न्यूमरोलॉजी, क्योंकि ये ऐसा साइंस है कि आप किसी के भी साथ लाइक
चलो बताओ, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ बताओ, वहां से आप बता सकते हो कि ये बंदा 10th क्या। of February, हाँ, 10th of February 1983। वो हम लास्ट में जब नहीं, काउंट करते वो हैं बोल तब रहे मैं हैं। सबका मैं बता रहा हूँ कि लाइक किसी के ही बताओ आपकी डेट ऑफ बर्थ, ऐसे बता सकते। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, मैं गॉट इट। सबका लूंगा लास्ट में, जब हम अभी पूरा आप समझ लो और खुद के साथ रिलेट करो कि ये मैच करता है, ये ट्रेड्स मेरे में सर मैच। मेरा अभी इनकम्प्लीट है, आपने कुछ बताया नहीं है। मैं बता सबका सेशन, मतलब मैं लास्ट में ले लूंगा, आप खुद पहले समझ लो कि साइंस है क्या। जी जी जी। तो आपको भी मजा आएगा जानने में कि हाँ, और आप खुद भी कुछ ऐड ऑन कर पाओगे, नहीं ये भी मेरे साथ मैच होता है। इसके लिए मैं अभी नहीं ले रहा हूँ इंडिविजुअल का। तो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में एक नेम न्यूमरोलॉजी पार्ट है। जैसे कोई बिजनेस नेम कैलकुलेट करना हो, या फिर किसी का बर्थ नेम, लाइक खुद का नेम कैलकुलेट करना हो, तो वो एक टेक्निक है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, जहाँ से हम नेम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कबल्ला न्यूमरोलॉजी एक है, हिब्रूज ने डिराइव की थी, जो इजराइल साइड है उन्होंने ये टेक्निक डिराइव की थी। फिर एक शलेडियन न्यूमरोलॉजी, ये भी एक नेम न्यूमरोलॉजी की टेक्निक है, जहां पर हम अक्षरों से नाम से कैलकुलेट करके हम देख पाएंगे कि ये हमारे डेस्टिनी नंबर्स के साथ सिंक में है या फिर पर्सनल नंबर्स के साथ। फिर आता है इंडियन न्यूमरोलॉजी। इंडियन न्यूमरोलॉजी फाइंड हुई थी तमिलनाडु में। ये वही दक्षिणी ब्राह्मणों ने हमारे शास्त्रों में से मिलकर एक कंक्लूड किया एक टेक्निक को, जिसको हम इंडियन न्यूमरोलॉजी देखते हैं, और यही टेक्निक हम आगे भी सीखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट सर इज तो ये नेम। चारों न्यूमरोलॉजी आपस में कनेक्टेड है? नहीं, चारों की डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, चारों एक ओके दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ये जो मेन है ना, ये दो मैं बता रहा हूँ ओके कि ओके। डेली लाइफ में लाइक रेगुलर न्यूमरोलॉजी में यूज होती है और इससे रिजल्ट्स मिलते हैं ज्यादा। सो ये दोनों टेक्निक्स है बेसिकली। तो नेम न्यूमरोलॉजी क्या है कि जब भी हम किसी से बात करते, कोई आपको अपने नाम से पुकारता है, तो हर एक नाम का कोई मतलब होता है। लोग नहीं कहते नाम में क्या रखा है, कुछ भी रख दो, आजकल लोग कुछ भी नाम रखते हैं मीनिंगलेस, दो फादर एंड मदर का इनिशियल ज्वाइन करके भी रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। नाम का भी एक मतलब होना चाहिए। हर एक नाम देखोगे आप, किसी ना किसी का नाम दो, आप में से कोई एक मुझे अपना नाम बताओ। दीप्ति। मधुर। दीप्ति। दीप्ति का अर्थ क्या आता है, आपको मालूम। लाइट। 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 तो आप एक एडवाइजर की तरह काम करोगे लोगों को, आपको एडवाइस करना लोगों को पसंद है, भाई तू ऐसे नहीं ऐसे कर, आपका हेल्पिंग नेचर होगा। या, यू तो राइट। दैट्स दैट्स हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स, कि नाम का मतलब ही आपके नेचर में एड ऑन होता है। सो देर आर टू टेक्निक्स, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी एंड शलेडियन न्यूमरोलॉजी, दोनों के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। मैं खुद पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी फॉर योर पर्सनल नेम, किसी का अगर नाम रखना और स्पेलिंग में चेंज करना हो तो मैं ये यूज करता हूँ। और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब तक नाम का मतलब गलत ना हो तब तक नेम चेंज मत करो। क्योंकि अगर आपने ऐड कर दिया एक भी ने एक अक्षर भी, जैसे मेरा नाम है शिवांग, भले मैं ऐसे चाहे WVANG कर दूंगा, लेकिन लोग बुलाएंगे तो क्या मुझे शिवांग, तो वाइब्रेशंस में कोई चेंज हुआ नहीं। तो सब अगर नाम गलत है कोई, तो तब भी हम मतलब अच्छा नहीं निकलता ना, तभी हम नेम चेंज देखते हैं। और शेलेडियन न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल पर्पस से यूज करते हैं, जैसे कॉर्पोरेट्स में नेम न्यूमरोलॉजी में यूज करते हैं। जैसे किसी फर्म का नाम रखना, अगर आप छोटा स्मॉल स्केल पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें भी हम रख सकते हैं। तो वहां पर भी ये न्यूमरोलॉजी काम आती है। नेक्स्ट स्लाइड। सर तो ये जो पाइथागोरियन है वो हम अपने इंडिविजुअल्स के लिए लेते हैं और वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लेते हैं? यस एग्जैक्टली। आप ऐसा भी, मैं ऐसा फिक्स नहीं बता रहा हूँ। खुद आप खुद भी एक बार यूज करेंगे ना न्यूमरोलॉजी, तो आपको समझ में आएगा ये मैं टेक्निक यूज करता हूँ कि, और जनरली आप ऐसा करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ न्यूमरोलॉजी के। सो व्हाट इज मूलांक। मूलांक यानी पर्सनल नंबर, खुद का नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1994। तो अगर हम इनिशियल डेट ऑफ बर्थ को ऐड करें 1 + 8 दैट गिव्स 9, तो वो हमारा मूलांक निकल के आया।
तो अब आप लोग एक काम कीजिए, अपना मूलांक एक बारी एक पेपर पे मतलब साथ में लिख के रखना कि आपका डेट ऑफ बर्थ से आपका मूलांक क्या निकलता है। मूलांक आपका खुद को रिप्रेजेंट करता है, खुद की लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी होगी, आप पर्सनल लाइफ में कितना ग्रो करेंगे, आपके सोशल नेटवर्क्स कैसे होंगे, आप खुद को कैसे दुनिया के सामने रखेंगे, ये सब कुछ पर्सनल नंबर से देखा जाता है। इसलिए इसको बोला गया है मूल, खुद का अंक, मूल अंक, जहां से जो चीज से जिसका मूल है उसको मूलांक बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं भाग्यांक। ये शब्द में ही हमको पता चलता है कि भाग्य का अंक, जिसे भाग्यांक कहते हैं, डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ पाथ नंबर। जो मतलब हर एक की कहने की चीज अलग अलग होती है कि कई लोग इसको किंग नंबर भी बोलते हैं, इसको कंडक्टर नंबर भी, ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, तो लाइफ पाथ नंबर भी इसको बोलते हैं। तो बेसिकली है क्या इसमें, फॉर एग्जांपल है 23 अक्टूबर 1997। तो जैसे इसमें दिखा गया है कि आप पूरी अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करो और एक नंबर आए, फिर उसको समेशन करो और एक सिंगल डिजिट नंबर आए, वो ही है आपका भाग्यांक। सर न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक ही नंबर है, कहने का हाँ मतलब ये एग्जैक्ट, हम कर रहे हैं। नहीं 1 to 9 ही लिया जाता है, और जीरो का भी महत्व है। जीरो यानी शून्य, द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से हम जब बाहर चले जाते हैं, शून्य अवकाश जिसको बोलते हैं, वो एक मेडिटेटिव स्टेट है। जब आपका जीरो थॉट्स हो जाते हैं, जीरो मतलब बंदा अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में जीरो एडेड है तो वो ग्राउंडेड रहता है, भले उसको सब कुछ ईश्वर ने दिया हुआ है, उसको सब कुछ ईश्वर दे दे, उनके घर पे अच्छी हेल्थ एंड वेल्थ प्रॉस्पेरिटी हो, फिर भी वो बंदा ग्राउंडेड रहेगा। वो जीरो को इंडिकेट करता है। जीरो सर का एक बार पिछले वाले इसमें जाओगे, सॉरी, लास्ट स्लाइड पे जाओगे। लास्ट स्लाइड ले लीजिए। हाँ सर जी। एक से ज्यादा जीरो हो उसका भी आप बता दीजिएगा कि क्या उसका भी क्या इम्पोर्टेंस जीरो है। की कोई मतलब जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे कि किसी में डेट ऑफ बर्थ ले लो, अगर 23 तो हम 01 जनवरी 01 लिखा, फिर 1971 बट डेट में दो जीरो आए, वो बंदा कुछ भी आप कर लो, उसको ईगो नहीं होगा, वो अपने साथ अपनी लाइफ में इन्वॉल्व होगा, लोगों चलता है, ठीक है, लोगों के साथ एडजस्ट होने वाला होगा, ऐसा है। ओके उसमें कई बार खुद का ग्रोथ नहीं हो पाता, ज्यादा जीरोस हो तो एक जीरो इज आइडियल। ओके क्योंकि आज के मॉडर्न एरा में हमको सबका भला होता हुआ देखना है, लेकिन साथ में खुद का भी ग्रोथ करना है, ट्रू ट्रू। तो वहां सर पर एक डिसएडवांटेज देता है, बाकी ऐसा कोई मेजर या फिर कोई तकलीफ देने वाला नहीं है। चलो मुझे मेरे मेरे बर्थडे में जीरो है तो मुझे उसका इम्पोर्टेंस आज पता चला। क्या जी? सर नहीं सिंपली मतलब कि मुझे जीरो का इम्पोर्टेंस नहीं पता था तो आज हाँ, पता चला। मतलब पता चल गया, सही बात है। हाँ जी सर जी, कोई बता रहा था लास्ट स्लाइड पे ये मूलांक वाली, क्या क्या था? नहीं सर, सर ये आप जो जीरो बोल रहे हो, हम्म मतलब ये खाली बर्थ 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 इसमें ही देखना है, या फिर आप अलग जैसे मोबाइल नंबर पे भी कई सारे जीरोस है तो उसमें भी नहीं, मोबाइल ये होता नंबर है। क्या उसमें डिपेंड कर लाइक होता है, तो वो बंदा फोन पे आराम से बात करता है। अगर किसी के जीरो नहीं होता, देखो कई बार उग्र होता है, जिसके अच्छा, मोबाइल नंबर में 9 ज्यादा है और वो उग्रता से बात करता है, उसको ओके, शांति से बात करना नहीं आता होगा। कंटिन्यू। यस, सो नेक्स्ट स्लाइड कीजिए, डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक वाली। तो भाग्यांक में अगर आप देखो ये लाइफ पाथ नंबर है, यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि हमको कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए। इससे भाग्यांक से ये चीज पता चलती है। और भाग्यांक में फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे एक समेशन नंबर आया 32, उसको न्यूमरोलॉजी में हिडन नंबर भी बोलते हैं। हिडन नंबर का कंसेप्ट अलग है, लाइक अगर हम इन फ्यूचर कोर्स लेते हैं, मैं पूरा आपको डिटेल में सिखाऊंगा इसके बारे में कि क्या होता है हिडन नंबर इज बेसिकली आपके लाइक जो नंबर्स आपके न्यूमरो ग्रिड में मिसिंग है, अगर हिडन नंबर में है तो वो आपको ऐड ऑन करते हैं। ये कंसेप्ट है हिडन नंबर का। सर डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं आया तो इसलिए हिडन आपने कहा? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें इसने किया हुआ है 23 अक्टूबर, दैट इज 2 + 3 + 1 + 0 + 1997। अब 3 और 2, अब दोनों इसमें है, अब किसी में नहीं होगा,
इसका हमने समेशन किया तो 32 निकला, तो 3 और 2 दोनों है बर्थ डेट में, तो उसका मतलब कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। अगर नहीं है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नहीं निकलता, तो हम अगर ये नंबर्स है हिडन नंबर में, जैसे इसकी बर्थ डेट में 2 और 3 नहीं होता और इसमें 32 टोटल आ रहा है, तो वो इवेंचुअली उसकी लाइफ में हेल्प आउट कर रहा है, उनका सिग्निफिकेंस भी है, दैट मीन्स उनकी लाइफ में, ऐसा देख सकते हैं। और टोटल जैसे 5 नहीं है अब इनकी बर्थ डेट में, और 5 ही अब आपका जैसे तो वो ये आ गया, 5 तो 5 की भी सिग्निफिकेंस हो जाएगी स्टेबिलिटी ना, की। तभी तो भाग्यांक निकल के आया, यही नंबर आपको भाग्य के सर्वोच्च शिखर पर लेके जाएगा। अच्छा। यही आप, इसके लिए तो इसको कहा गया है लाइफ पाथ नंबर। ओके। यस, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अब न्यूमरोलॉजी एंड प्लैनेट्स, हर एक नंबर का एक एक प्लैनेट्स का सिंक बैठा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि हर एक प्लैनेट्स की एक वाइब्रेशंस होती है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में रिफ्लेक्ट करती है। तो अब ये हमें वो प्लैनेट्स की सिग्निफिकेंस समझनी होगी। जैसे एक नंबर है नंबर 1, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2 है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3 है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 4 है राहु, मतलब इवेंचुअल ये राहु एंड के दो, दैट इज नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड। मॉडर्न साइंस की बात करें तो उसको मून के आजू बाजू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दैट इज नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड, दैट इज राहु एंड केतु, दैट इज इमेजिनरी प्लैनेट्स। बट उनका रोल होता है जो हमारे हिंदू वैदिक शास्त्र में बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग है उनका रोल। और मैं आपको मॉडर्न जो साइंस है उसके साथ कनेक्ट करके भी बता रहा हूँ कि आज उसको राहु और केतु को क्या कहते हैं, दैट इज नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड। 5 नंबर है वो है मर्क्यूरी। 6 नंबर को रिप्रेजेंट करता है वीनस, अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हो। नंबर 7 है केतु। नंबर 8 है सैटर्न एंड नंबर 9 है मार्स। तो ये सारे प्लैनेट्स जो है 9 प्लैनेट्स, ये हर एक एक नंबर्स के साथ सिंक में है। जैसे एक मैंने बताया एक का सूर्य, और वैसे इवेंचुअली 9 प्लैनेट्स के हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अब हम एक एक नंबर्स का देखते हैं कि उनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, जिसमें एक नंबर हो कैसा व्यक्तित्व होगा, सब देखते हैं अभी। ओके, तो अभी नंबर 1 का देखते हैं पहले, सूर्य। सूर्य वाले कैसे होते हैं? सूर्य क्या है? सौरमंडल का राजा, किंग ऑफ द सोलर सिस्टम। मतलब जिसका नंबर 1, अगर मूलांक ले लो, मूलांक मैंने बताया कि कैसे निकालता है, इसलिए मैंने कहा कि नोट कर लेना कि अब खुद के ट्रेड्स समझ पाओ आप। सबने अगर मूलांक और भाग्यांक निकालना है तो एक बारी निकाल लो, मैं होल्ड पे रखता हूँ, ताकि आप समझ सको कि डिफरेंस कि कहाँ कैसे आपके लाइफ में कैसे मैच होता है। सर एक डन। डाउट। डन, यस। ठीक है। डन। पर एक है सूर्य राजा, मैंने जैसे बताया उनमें किंग क्वालिटीज होगी। ये लोग कई बार एग्रेशन, एंगर भी होता होगा, गुस्सा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैं जैसा कहूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा, उसके वजह से ये लोग चिढ़ जाते हैं, इनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। इन लोगों को डोमिनेंस भी पसंद होता है। पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन इनमें बाय बॉर्न होती है, कि सब कुछ टाइम पे होना चाहिए, सब कुछ पंक्चुअल क्यों नहीं हो। ये लोग सबसे पहले लोगों में नोट करते हैं कि बंदा कैसा है, ऊपर से नीचे तक ये लोग ऑब्जर्व करते हैं, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग उनसे बात करते हैं ये लोग। इनमें गुस्सा भी बहुत होता है, चिढ़ जाते हैं कई बार, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे। भले ये खुद डिसिप्लिन ना हो, पंक्चुअल ना, पर इनको डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी पसंद है। ये एक नंबर का लाइक वीकनेस बोल सकते हैं इसको। जो भी हमारे हेल्थ की बात करें तो हमारे शरीर के बोन्स जो भी है, ये वहां से देखे जाते हैं, सूर्य से, एक नंबर से। हमारी जितनी, जैसे कोई कॉर्पोरेट और बिजनेस में देखा जाए तो ये सूर्य जो मालिक होता है, जो अगर हम एम्प्लॉय है तो हमारा जो बॉस हुआ तो वो हमारा सूर्य हुआ, और अगर हम बिजनेस ओनर है तो अगेन हम सूर्य के जैसे काम करेंगे, तभी हम काम कर पाएंगे। तो नंबर 1 वालों, मैच हो रहे हैं ना ट्रेड्स, जिनकी भी नंबर 1 है, सर एक डाउट और है। अगर बताइए। भाग्यांक और भाग्यांक एक ना हो और डेट ऑफ बर्थ में एक आ रहा हो, तो भी ये चीज होंगी? मैं समझा नहीं, कैन यू प्लीज रिपीट? मैं ये कह रहा हूँ, आपकी जैसे वॉइस, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 2003, ओके, देन इसमें
का मूल्यांक 3 आता है और भाग्यांक 9 आता है। ओके। अब जैसे इसमें 2 बार 1 आया, 21 में 1 आया और जनवरी का 1 आया, तो वो चीज रिफ्लेक्ट होंगी कि नहीं होंगी ना, क्यों नहीं होगी? हर एक 1 नंबर से? 1 से होगी रिफ्लेक्ट। वो मैं बताता हूँ। फर्स्टली मैं आपको बता ओ, दूं जो जिनका मूलांक 1 है और जिनका भाग्यांक 1 है, इनसे भी ये ट्रेड्स मैच होते होंगे। और जिसमें 1 से ज्यादा 1 है, जैसे डबल 1, जैसे इन्होंने बताया उनका केस, तो एक नंबर और मतलब 1 और 1 2 बार 1 आए तो बंदा कैसा होगा? कॉन्फिडेंट होगा। और कई बार जहां घर में पूरा कॉन्फिडेंट होगा, लेकिन बाहर कई जगह उसको बोलो कि जाओ 10 जन के बीच में स्पीच दे के आओ, तो बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। उनका एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, डर लगेगा अंदर से। सही बात है। जी सर। सर वजह, इसकी वजह डबल 2 होने से, डबल 1 होने से? एक और एक 1 प्लस, ये एक अलग सा है। इसको मैं पूरा जब कोर्स लूंगा तब इसको समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन आपको अभी ऊपर से समझा लेता हूँ कि 1+1 क्या बना है? 2। अगर हम अभी चंद्रमा पे जाएंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा। चंद्र यानी शीतलता का कारक है, एक फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जी। तो इसकी वजह से 1 और 1 जो 2 आया ना, वो मतलब 2 बार 1 आया ना, तो उसकी वजह से अंदर से डर रहता है। बोल तो लूंगा लेकिन डर रहता है अंदर से। कॉन्फिडेंट नहीं होते। दिखाते मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन अंदर से डर रहता है। ऐसी बात है। सर एक और बात, आपने अभी कहा सूर्य से बॉडी के बोन्स देखे जाते हैं सूर्य के नंबर से, हम्म। तो मतलब बोन्स वीक, उसके 1 के एब्सेंस में बोन वीक्स होते हैं या नहीं, ऐसा? ऐसे नहीं। जैसे नंबर 1 वालों को अगर 1 नंबर मिसिंग है ना उनकी डेट ऑफ बर्थ में, और एस्ट्रोलॉजिकली भी उनका सूर्य वीक होगा ना, तो उनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। अच्छा। ऐसे मैं कनेक्ट करके बता रहा हूँ आपको। ओके ऐसे भी कह ओके। सकते हैं कि अगर किसी का 1 नंबर ज्यादा वो मतलब खराब है या कुछ है, तो वो वन फिर नंबर 1 नंबर कब खराब? 1 नंबर न्यूमरोलॉजी में कोई खराब प्लेनेट सही नहीं। द थिंग इज, अगर एक नंबर 4 बार रिपीट हो रहा है ना, जैसे कोई जी नवंबर 11/11 तभी जी। 4 बार नंबर आता है, तो वहां पे थोड़ा सा हम रेमेडी कर सकते हैं, और उनका जो बैलेंस है नंबर 1 को वहां पर बैलेंस करने की जरूरत है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था, जैसे आपने बताया नंबर 1 बोन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चों की हाइट भी उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करेगी, हाई बोन्स के हिसाब से। डिटेल में जाना हो ना, करता है, डेफिनेटली करता है। नंबर 1 और नंबर 9 डिपेंड करता है। 1, 3 और 9 ये बच्चे की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी आएगी। कि उनकी अच्छा। हाँ, उनके में 3 मिसिंग है, तो मतलब लाइक उनको एक्सपांशन मतलब वो नहीं होगा, अननेसेसरी बॉडी वेट बढ़ेगा। ओके। 8 नंबर है उसमें, तो वो सिमेट्रिक बॉडी, और कई बार बहुत पतले भी रह जाते हैं। हम्म। और जनरली हाइट और वो सब देखना हो तो लाइक हम एस्ट्रोलॉजिकली जो लग्न भाव होता है, जब फर्स्ट हाउस, वहां से देखा जाता है कि बंदे की हाइट कैसी होगी और उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। ओके। नंबर 1। जी बोलिए, कोई कह रहा था? सर ईयर को भी देखा जाएगा या सिर्फ मंथ एंड डेट को? मंथ नहीं एंड नहीं, डेट? पूरी डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा। नहीं नहीं, ईयर मतलब मेरा मतलब है कि ईयर में भी 1 है या 2 है, वो भी फर्क पड़ेगा क्या? सब में देखा जाएगा आपकी पूरी डेट ऑफ। अगर आप किसी का एज अ लाइक कंसल्टेंट हो, आप न्यूमरोलॉजिस्ट, तो आपके सामने वो डेट ऑफ बर्थ ही बोलेगा, तो वहीं से आपको एनालाइज करना है कि ये बंदा ऐसा है। ओके सर, थैंक पूरी यू। डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको बोलेगा कि मुझे डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखो पूरी, तो आप ईयर के साथ ही लिखोगे। तो वहां पर नंबर्स का रोल प्ले हुआ, आप एक वाइब्रेशंस तो कैरी कर ही रहे हो। सही है सर, सर, थैंक यू। जैसे 90s में जिन जिन लोगों का जन्म, जैसे हम लोग सब 90s वाले, तो सबके यस। उसमें 1 और 9 आएगा, और अभी जो बच्चे हैं सब 20s वाले, तो सब में 20 ही वन आएगा। नहीं आ रहा आजकल के बच्चों में, 1 नहीं आ रहा है। 1 नहीं आ रहा, तो आजकल के बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है, आपने देखा होगा अंदर ही अंदर घर में रहते होंगे। एक्स्ट्रा हम्म। करिकुलम एक्टिविटीज में आपने देखा कि पार्ट ले रहे हैं, जैसे पहले के ले रहे थे जो 90s, लाइक वो हाँ 1990 हाँ। to 2000 वाले जो होंगे, हम्म। आप खुद जी। कंपेयर करके देखिए। या तो आजकल के इस आई थिंक बहुत इसी के लिए इमोशनली भी ज्यादा है शायद हाँ, आजकल के 20 लोग, वाले। ऐसा क्यों? आपने नहीं सुना होगा आजकल के बच्चों के इमोशनल ड्रामास ज्यादा बढ़ गए हैं?
इमोशन, डिप्रेशन, थायराइड, आई थिंक दैट्स द थायराइड। रीजन। तो क्यों? क्योंकि 2 की सीरीज आई। जी जी जी। अभी मैं नेक्स्ट में आपको ले ही जा रहा हूँ 2 पे कि क्या उसमें क्या क्या इफेक्ट करता है। तो नंबर 1 में जो सीईओ पोजीशंस होती है, जो मैनेजर की पोजीशंस होती है, वो सारी नंबर 1 में होती है। तो ऐसे नंबर 1 काम करता है आपकी लाइफ में। अब नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 किसका कारक है? चंद्रमा का। अभी जैसे मून के कैसे फेजेस होती है कि जैसे पूनम से अमावस्या, अमावस्या से पूनम। अब जिनका मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है ना, व्यक्ति के मूड स्विंग्स भी ऐसे होते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं। अभी आपसे हंसते हंसते बात करते होंगे और एकदम से पता नहीं क्या हो गया, नहीं करना मुझे, ऐसी बात है नंबर 2 वालों की। नंबर 2 वाले एकदम चिल होते हैं। ओवर थिंकिंग ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं, अंदर ही अंदर ये होगा तो क्या करूंगा, ये होगा तो ऐसे होगा, कैसे होगा, कैसे, वाई, व्हेन एंड हाउ, ये इन लोगों में ज्यादा होता है। सर इम्पैक्ट मेल और फीमेल जेंडर का भी फर्क है या दोनों पे सेम होता है? फर्क है ना, लाइक ये कैसा है कि हाउ योर लाइफस्टाइल इज, आपकी कैसी लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग ये इन प्लैनेट्स काम करते हैं। अब यही प्लैनेट नंबर 2 अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको पैसे ला के देगा, कहीं आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, और आपको जब भी इच्छा होगी भगवान, लाइक आप सोचोगे और पैसा आएगा। अच्छा। चंद्रमा जैसे 27 डेज में चंद्रमा हर एक राशि में होके वापस आता है, 12 राशि का भ्रमण करके चंद्रमा 27 डेज आता है और 27 नक्षत्र कवर करता है। उसी तरह जैसे सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम में घूमने वाला यही है अभी, लाइक मून ही है। और वैसे ही व्यक्ति के लाइफ में पैसे आएंगे स्पीड में। ये जो हमारे घर घर के जो वाटर टैप्स, ये सब कुछ ये चंद्रमा से रिप्रेजेंट होते हैं। अच्छा। अगर आपके ओके। घर के जल टपक 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 रहा है, दैट मीन्स आपका चंद्रमा खराब हो रहा है। जी। इवन आप अपनी लाइफ में देखोगे कि कहीं ना कहीं जैसे आपने धारा नहीं होगा, मतलब आपने अज्यूम नहीं किया, और अगर वहां पर आपका अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में आपके पैसे जा रहे होंगे। सही बात है। जी सर, ऐसा हुआ है सही है। कई बार। 2 नंबर वाले कई बार है ना, पानी ऐसे पी के जूठा रखते हैं। जूठा मत रखो, खुद के नंबर को आप खराब कर रहे हो। ओके। कई लोगों को ऐसी आदत होती है, कई गेस्ट के घर जाते हैं तो पी के इतना रखेंगे बाकी। जी जी जी। तो उनकी लाइफ में भी आप अगर देखना कि वो अपॉर्चुनिटीज आती होगी और थोड़े के लिए रह गया मैं, इतना अगर मैंने एफर्ट डाल दिया होता तो। जी बिल्कुल सही बात है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, यही एक साइंस है कि आप अपनी लाइफ में जैसा काम करते हो, कर्म कर्म का सिद्धांत यही है कि जैसा आप करोगे वैसा आप पाओगे। तो आपने पानी अधूरा छोड़ा तो दैट मीन्स योर इमोशंस विल गो दैट वे, एंड आपके कर्म में भी ऐसे ही काम होगा। वेरी ट्रू। सही है। सो सर जैसे आपने मून को रिलेट किया कि टैप लीक हो रहा है, तो जी, वैसे सन का क्या रिलेशन है अपने वास्तु में? सन अपने फादर के साथ रिलेशंस है। आप अपने पिता से झगड़ झगड़ करोगे, और कई लोग कहा सुनी होती होगी पिता में, पिता के साथ, तो आप अपना सन खराब करोगे इवेंचुअली। और वास्तु में उसका जोन क्या रहेगा? ईस्ट जोन वास्तु में। मतलब ईस्ट जोन में कुछ तकलीफ है तो ईस्ट अगर जोन में आपका मूलांक भाग्यांक 1 आ रहा है। तो वो आपको डिस्टर्ब होगा, खुद को आप फील अच्छा अंदर ओके। से घुटन घुटन सी महसूस होगी। मैं जो करना चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा, अंदर से ऐसा फील होगा। ओके। ईस्ट जैसे आपको डिस्टर्बेंस तो आपको सारे मालूम होंगे कि कैसे डिस्टर्ब होता है, वो एक वास्तु का पार्ट है। जैसे यस। एंटी एलिमेंट्स, एंटी कलर्स, वो सब है। ओके। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट यस वर्क्स। सर। ओके। चंद्रमा की दिशा है नॉर्थ वेस्ट। अब सूर्य है राजा, तो चंद्र है उसकी पत्नी। तो ये आपके मदर्स के साथ रिलेशंस को डिफाइन करता है मून। जिनका भी नंबर 2, 11, 20 और 29 होगा, उनको उनके मदर से एक स्पेशल अटैचमेंट होगा।
ये देखा गया है। इनको अंदर से लाइक दया का भाव होगा, मातृत्व जो होता है ना, एक मदरली नेचर, भले वो मेल हो, लेकिन अंदर से एक काइंडनेस का भाव होता है उनमें। यस सर, वेरी ट्रू। दया, अगर किसी को ये कोई गिरता देखे तो ये तुरंत जाके इनको खड़ा करेंगे, और राइट हैंड को पता ना चले कि लेफ्ट हैंड को, मतलब राइट हैंड से कुछ मदद की तो लेफ्ट हैंड को भी पता ना चले, ऐसे होते हैं ये लोग। इनको सर कोई बिल्कुल सही है। इनको कोई गलती करने के बाद पता चलता है कि ये मैंने गलती की है, नहीं करनी थी, ऐसा होता, लाइक ये इनकी वीकनेस है। जी। क्या है वीकनेस? बराबर। कोई गलती करने के बाद इनको पता चलता था कि ये नहीं करना था। जी। बराबर। आप अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के साथ भी ये चीजें रिलेट करके देख सकते हो, सारी आप नोट करो और फिर आप देखो। तो कहने का मतलब बंदा एक्साइटमेंट में एकदम कुछ गलती कर गया, फिर बाद में उसे रियलाइज हुआ कि यार, नहीं करना अगर जैसे दोस्ती में पार्टी, वो एकदम पैसे, यार आज चल मैं खिलाऊंगा, फिर बाद में रियलाइज करने, अरे यार ये तो मेरी पॉकेट मनी के लास्ट वो थी, वो वाली चीज, ये कह सकते हैं। यही मैं बता रहा हूँ कि जैसे मून के फेजेस होते हैं ना, जैसे चंद्रमा के फेजेस धीरे 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 बन के फुल मून बनता है, तो एकदम से ऐसे मूड स्विंग्स आते हैं इनको। हम्म। और जब भी इनको देखना हो ना, तो पूर्णिमा हो तब इनके एक अलग से एक्साइटमेंट होगा, और अमावस्या पे एकदम से नहीं यार, ठीक नहीं लग रहा, लो लो फील हो रहा हो। सर तो ये बीमार भी रहते हैं जैसे चंद्रमा के हिसाब से? इनको बीमारी कैसी पता है, वो जो हमारी ऋतुगत बीमारी, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बीमारी होगी, ये सबसे पहले इनको होगी। कई बार इनको 12 महीने की जो जुकाम बोलते हैं ना, वो यस रहता होगा। ट्रू सर। इसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट में कुछ फर्क पड़ता है, चेंज होता है कुछ ऐसा? आप देख सकते हो नॉर्थ वेस्ट में, जैसे कोई आयरन की चीज जो कटी हुई हो, रखी हो, वो देख लेना। अच्छा। सर अगर नॉर्थ वेस्ट में लीकेज हो रही हो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे, तो चंद्रमा खराब होगा ना। मैंने अभी बोला कि चंद्रमा कैसे खराब होता है, डायरेक्शन भी उसकी वो है। तो मतलब आपके पैसे जाते होंगे, पैसे आते भी होंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलता होगा कि एट द एंड ऑफ द मंथ के पैसे कहाँ चले गए, बचत नहीं होती होगी। अनयूजुअल एक्सपेंस हो जाता है। अनयूजुअल एक्सपेंसेस हेल्थ में भी जाते होंगे। हेल्थ में। सर तो फिर हस्बैंड की बर्थ डेट से देखेंगे या लाइक वाइफ की? आप ऐसे ही घर में रहोगे, जो भी घर में सारे भी मेंबर्स हैं, आप ऐसे ही घर में रहोगे जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट हो, वैसे ही आपको घर मिलेगा। आपके घर का वास्तु क्या है, आपका मनस्थल है पूरा। आपको जो चीजें आपके प्लैनेट्स पूरे आपकी बर्थ चार्ट में जहां है, वहां वही डायरेक्शन में आप जाके वस्तुएं रखोगे। सर ये जी। 100% कंफर्म चीज होती है? क्या? ये जो आपने बताई ये 100% कंफर्म होती है, ये वाली चीज? 100% कंफर्म होती है। अब ओके। प्रॉब्लम बताओ, मैं आपको जगह आपके घर में दिखाऊं कि कौन सी चीज कहाँ है। क्योंकि सर सर अभी इसका मेरे, कोई ट्रीटमेंट है जैसे, सॉरी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। कि जैसे आपने बोला ना कि पूर्णिमा पे या अमावस्या पे, तो मतलब ये चीज नोटिस की है मैंने कि मतलब उस टाइम पे कुछ देर पहले बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स और रोना आना या बिना बात का झगड़ा हो जाना घर पे, एंड स्पेशली ये पूर्णिमा और लाइक पूर्णिमा से पहले ही होता है या अमावस्या से पहले? अब एक काम कर सकते हो, आपके घर का पहले तो फर्स्टली नॉर्थ वेस्ट बैलेंस करो। आप क्रिस्टल में क्लियर क्वार्ट्ज भी पहन सकते हो, या फिर आप अच्छी क्वालिटी का मोती पहनो। ओके सर, नॉर्थ वेस्ट में जैसे ऐसे कि बाहर अगर बालकनी है, नॉर्थ वेस्ट में हाफ बालकनी में है, और नॉर्थ वेस्ट में जैसे सोफा लगा हुआ है या कुछ भी है, तो सो क्या ट्रीटमेंट हो कलर सकता है? कलर थेरेपी से देख लो, कलर पैलेट्स वास्तु के अकॉर्डिंग मैच करते हैं, वो देख लो। कलर क्रीम है घर पे, और मतलब ऐसा हो सकता है कि सोफा रखने से भी वो इशू होता है? ऐसा कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन वो फिर एक वास्तु का पार्ट हो गया कि वहां पर कौन सी चीजें डिस्टरबेंस है आपके, कौन सी चीज आपने कहाँ रखी है, आपने बंद घड़ियाल रखी हो। नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि इट्स रेंटेड अपार्टमेंट, तो हम्म, कुछ भी नहीं है उस पे, जस्ट एक वॉल है और बाहर बालकनी है, बालकनी में लाइक प्लांट्स लगे हुए हैं। तो कैसा वो लग रहा है बेटा?
ओके, प्लांट्स कोई सूख गए हो गोल्डन बैग के हिसाब से वो अभी विंटर्स के कारण सूख गए हैं। तो देख लेना है उनको कि मेंटेन करना प्लांट्स को प्रॉपर। और दूसरा मैंने आपको बताया कि आप खुद के लिए स्फटिक या फिर रुद्राक्ष पहन सकते हो आप, ताकि वो आपका जो स्टेट है ना वो बैलेंस हो जाएगा। ओके ठीक है। शिवांग भाई, इनको तो दोनों घर देखना पड़ेगा ना, इनका जो खुद का भी घर होगा, अभी रेंटेड में रह रहे हैं। देखना पड़ेगा और रेंटेड घर भी देखना पड़ेगा। सही बात है। सर खुद का घर उसमें तो लाइक, क्योंकि जो पेरेंट्स का घर है वो तो उसमें तो वास्तु दोष बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे तो अभी जैसे इंडिया और कनाडा का भी डिफरेंस होता है। होता है डिफरेंस होता है, वो ज्योग्राफिक लोकेशन चेंज हो गए, लेकिन जो एक सदर्न हेमिस्फीयर में ही खाली वास्तु डिफरेंटली देखा जाता है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये इंडियन अकॉर्डिंगली देखा जाता है। ओके ठीक है। ठीक है सर। सर मैं जैसे ये कह रहा था, जैसे अब मेरी मदर है, उनके काफी ना स्किन इन्फेक्शन टाइप लगता है उनको, ब्लैक जैसे फेस पे भी ब्लैक ब्लैक सा होने लग गया है, काफी निशान से दिखते हैं। तो उसमें साउथ ईस्ट चेक करो, वहां पर कोई खराबी ना हो। साउथ ईस्ट में देखो कोई कटा हुआ वो ना पड़ा हो, या अब फिर डेट से अगर आप बता सकें, जैसे उनकी डेट है 7 सितंबर 1976, कहने का मतलब मूलांक है उनका 7 और भाग्यांक है उनका 3। सर प्लीज ये छोटे क्वेश्चंस लास्ट में लीजिए आप, क्योंकि हम आउट पर्सनल ऑफ क्वेश्चन टाइम सारे जा रहे हैं। लास्ट में लेता हूँ, क्योंकि सारे फिर कवर नहीं होंगे कोई नंबर। नहीं सर, कोई नहीं। एग्जैक्टली रात में 1 बज रहे मेरे यहाँ पर भी, प्लीज ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू। सो जो है नंबर 2 है वो फाइनेंस का भी कारक है। पैसे आपकी लाइफ में आएंगे तो वो नंबर 2 से आएंगे। किसी को फॉरेन ट्रैवल करना है तो नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेन ट्रैवल के लिए भी। अभी नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 है जुपिटर। एक एडवाइजर का रोल प्ले करता है ये अपनी लाइफ में। जैसे जुपिटर द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, वी ऑल नो दैट। तो ये किसी भी चीज को बढ़ावा करता है। अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो वो गेन ही होता रहेगा। अगर आपको जो जैसे क्रोनिक डिसीजेज जो है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जिसको अभी क्योर नहीं कर सकते, इनको बैलेंस कर सकते हैं सिर्फ ये जो क्रोनिक डिसीजेज है वो गुरु की वजह से मिलेंगे आपको। तो जुपिटर वाले कैसे होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं। उनको लोगों को मतलब एडवाइस करना बहुत पसंद होता है कि ऐसे नहीं ऐसे कर तू। ये लोग कभी गलत, इनको गलत सहन नहीं होता। कोई उनसे गलत करे, गलत बात करे तो तुरंत सहन नहीं होता, ये उनको गुस्सा आता है अंदर से। किसी का गलत नहीं कर सकते ये लोग। और दूसरी बात, ये किसी से पैसे नहीं मांग पाते। किसी दोस्त वगैरह किसी को भी दिए हो तो ये पैसे वापस नहीं मांग पाते ये लोग, 3 नंबर वाले। जी सर। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन सर ये जितने भी आप एक रिक्वेस्ट है सिर्फ कि ये जैसे आप सन मून जितना भी बोल रहे हैं, अगर आप उनके जोन्स बताते जाएंगे तो इट विल बी गुड। जैसे सन का आपने बोला, सन का है ईस्ट, तो फिर हम लोग वास्तु में रिलेट कर पाएंगे। ठीक है ठीक है। सन का है ईस्ट, मून का है नंबर 2 का है नॉर्थ वेस्ट, जुपिटर का है नॉर्थ ईस्ट। देख लो। क्या जुपिटर का नेचर होता है 3 नंबर वालों का कि छोटी बात को बड़ा करके करना, बड़ा करके तो बताना? बड़ा करके करते हैं, लेकिन वे लोग ठंडे भी हो जाते हैं। इसमें दूसरा प्लेनेट कौन से साथ होता है, जैसे राहु साथ होता है ना, तो ये लोग छोटी बात का भी बड़ा स्वरूप कर देते हैं। ओके। ऐसा है सर। सर और और बात पॉइंट्स बताइए ना। हाँ मैं हाँ और पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे नंबर 3 से। जुपिटर वाले क्या होता है कि ये लोग जल्दी मिक्स हो जाते हैं किसी के साथ भी। अपनी प्रॉब्लम्स ये लोग जल्दी शेयर कर देते हैं, अंदर खुद के अंदर नहीं भरते। मेरे साथ ये है, प्लीज हेल्प मी आउट, लाइक। और ये लोग हेल्पिंग नेचर भी बहुत होते हैं। जो जज पोजीशन है, तो वो कोर्ट में जो जज पोजीशन है वो जुपिटर की है। जो भी कोई बड़े बड़े पोजीशंस पे है तो वहां पर एडवाइजर की पोजीशन पे है। टेक इट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, और कोई भी ले लो जो मैनेजमेंट वाले है, वो यहाँ से आते हैं। सर, जैसे कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, ये सब इसमें आएगी इन वाले काउंसलिंग तो कंसल्टेंट्स होते हैं ना, सारे नंबर 3 में आते हैं।
ओके। मतलब टीचिंग जॉब, सॉरी, टीचिंग जॉब मतलब टीचिंग जॉब भी टीचिंग नहीं बोल सकते। टीचर है ना वो मर्क्यूरी है। ये जो गुरु तत्व होता है ना, गुरु बन के सिखाना, अच्छा। तो गुरु वाला भाव इन्होंने में होता है। जो स्वार्थ निस्वार्थ सिखाना, वहां पर ये 3 नंबर काम करता है। जहां पे खुद का स्वार्थ ना रख के किसी का भला हो, उसका भी ग्रोथ हो, ऐसा सोच के जो सिखाए वो गुरु है। जी सर। ये लोग मतलब ऐसे एडवाइजर उस तरह के होते हैं। सर नेगेटिव पॉइंट्स बताइए नंबर 3 के। नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि नंबर 3 वाले पहले तो पैसा किसी से मांग नहीं पाते। ये लोग इनसे पैसा जल्दी बचता नहीं है। ये लोग पैसे जोड़ने में बहुत लगे रहते हैं। पैसे आने दो, पर पैसे जुड़ना चाहिए मेरा। ये लोग वो कंसर्न रखते हैं, नंबर 3 वाले। नंबर 3 दूसरा हेल्थ वाइज मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, जो भी सारे क्रोनिक डिसीजेज है उनका कारक है। जिनमें 3 नंबर मिसिंग होता है, उनको लाइफ में विजन नहीं होता कि मुझे आगे करना क्या है। अगर आप अपने लाइफ में विजन नहीं रखोगे तो आप अपने आप के जुपिटर को खराब करोगे कि मुझे आगे क्या इससे करना। जैसे होता है होता रहेगा, होने दो। ऐसा मत रखो, लाइफ में एक गोल रखो, एक विजन रखो, वही आप आगे अपने जुपिटर को बैलेंस स्टेट में रख पाओगे। इससे तो वास्तु सर में क्या इफेक्ट आता है? नॉर्थ ईस्ट में जैसे कोई इम्बैलेंस कलर्स का टॉयलेट आता हो। नॉर्थ ओके। ईस्ट क्या है, वास्तु पुरुष का सिर का भाग, अगर वहां पर टॉयलेट है तो वो वहां की प्रॉब्लम्स देगा। तो सर जैसे इनकी रेमेडीज भी होती हैं, जो आपने बोला कि बीपी रहता है, डायबिटीज रहता है, क्रॉनिक डिसीज की। सबसे पहले रेमेडीज के तौर पर घर का वास्तु चेक किया जाता है कि मेनली जो होते हैं, जो साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो है, वो देखा जाता है कि हेल्थ इश्यूज किस चीज के रिलेटेड है। ब्लड प्रेशर, तो मतलब साउथ ईस्ट पहले चेक करो, वहां पर इम्बैलेंस ना हो। ओके नॉर्थ ओके। ईस्ट में देखो, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो आपको ये सारे क्रोनिक डिसीजेज अपने आप साथ में आएंगे। आप खुद रिलेट कीजिए। जी जी जी। सर अगर पहले टॉयलेट हो और फिर उसको डिमोलिश करा के पूजा रूम बना दें तो उस एनर्जी उसको रहेगी, शुद्धिकरण करना पड़ता है जमीन का। ओ, मैंने ऐसा किया। पहले टॉयलेट था, फिर उसको खुदवा के थोड़ा सा, मतलब 2 फुट नीचे खुदवा के, फिर वो उसमें वहां पे मैंने पूजा रूम बनाया। तो आपको पूजा रूम में बैठने की इच्छा होती है? भगवान नॉट, के पास 2 मिनट बैठूं, ऐसा होता है अंदर से इच्छा? बिल्कुल नहीं होती है। ये रिजल्ट है। मतलब टॉयलेट का इम्पैक्ट पूरा है अभी, यू मीन टू से? टॉयलेट का इम्पैक्ट मतलब जो जगह है ना, पहले टॉयलेट थी, उसकी मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ लैंड करनी रहती है। फिर उसको हम आगे जाके उसको पूजा रूम या क्या करना है वो हम देखा जाता है। अभी जिनके किसी के घर में आगे ही भगवान का मंदिर और पीछे टॉयलेट हो, तो उनको भी वहां पर भी भगवान के सामने बैठने की इच्छा नहीं होती होगी। बराबर। तो अभी आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 किसका है? राहु का है। राहु यानी जो भी सारे जुगाड़ काम है, जो भी ये ट्रेडिंग बिजनेस वाले हैं, पैसा शॉर्ट टर्म से कैसे पैसा कमाना, ये राहु है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में और पूरे महाभारत का युद्ध कैसे साम दाम दंड भेद से किया था, छल से किया था, वो सारे जो छल कपट है वो सारे राहु करवाता है। आपको रातों रात करोड़पति बनना है तो राहु बनाएगा, बाकी कोई नहीं बनाएगा। कई लोग नहीं होते एकदम से लॉटरी लगना, जो लॉटरी है ना वो राहु है। राहु वाले जो 4 नंबर जिनका मूलांक है और डेस्टिनी में है, वो लोग इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं कि उन्होंने सबके लिए आइडेंटिटीज बना के रखी है कि ये व्यक्ति ऐसा है, मेरे पापा तो ऐसे है, मेरी मम्मी तो ऐसी है, ये दोस्त मेरा ऐसा है, वो मेरे, ये लोग इनसे बाहर ही नहीं निकल पाते, इल्यूजन में रहते हैं। और ऐसे खोए खोए कई बार रहना, खुली आंख से सो जाना, ये सारे जो ट्रेट्स है वो राहु के हैं। इनको गुस्सा भी आता है, चिढ़ चिढ़ जाता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये लोग पर किसी, इनका एक पॉजिटिव साइड भी ये एक है कि किसी को कोई काम के लिए मना नहीं कर पाते। तू पेशेंस रख, होगा, हम करेंगे।
ऐसा इनका स्वभाव होता है। इनको अगर आप किसी को इनको गोल दिखाओ ना कि भाई तू ये काम कर ले, तेरे को ये फल मिलेगा, तो वो पहले करेंगे और इतना जल्दी करेंगे कि आपने सोचा नहीं होगा। अगर बच्चा वीक है पढ़ने में, तो अगर उनको रिजल्ट दिखाओ कि तू पास होगा ना तो तुझे ये गिफ्ट मिलेगी, तो वो पास होके दिखाएगा। ये ट्रेड्स भाग्यांक के मूल्यांक के हैं? दोनों के, जिसमें 4 नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ में इन्वॉल्व हो उनके लिए, वेदर इट इज मूलांक और भाग्यांक, और इट इज इंक्लूडेड अगर अप्रैल महीने वाले देखो तो। साउथ सर वेस्ट में ज्यादा इम्पैक्ट तो मूलांक का ही होता है ना। मूलांक का ज्यादा होता है, नो डाउट, लेकिन ये दोनों भी नंबर्स इंपैक्ट करते हैं आपके भाग्यांक में। आपके भाग्य यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ, और मूलांक यानी पर्सनल लाइफ, ओके। राइट। तो और अगर किसी का direction इनकी है 24 south नंबर west। है तो भी करेगा इफेक्ट, क्योंकि 2 4 या 1 4 या ऐसा कुछ आया तो। मतलब सॉरी, नहीं, बर्थ डेट 24 या 14 या ऐसा कुछ है तो भी, क्योंकि 4 आ 2+4, गए। हाँ तो वो करेगा डेफिनेटली। 2 और 4 वाले इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं ज्यादा, क्योंकि चंद्र के साथ राहु है। अब मन पे अगर शेडो पड़ जाए तो कैसा होगा, अंदर ही अंदर उनको अकेला रहना पसंद होगा, लेकिन एम्बिशियस भी ज्यादा होंगे, क्योंकि 2+4 क्या बनाता है, 6। तो वो लोग उनको एक उनकी अलग ही फैशन सेंस होगी, एक उनको अलग से शौक होंगे, ब्रांडेड चीज के प्रति एक अट्रैक्शन होगा, ये सब देखा जाता है। सर 13 सर नंबर से एक ये कार्मिक नंबर होता है ना। 13 नंबर कार्मिक डेप्थ नंबर होता है। 13, 14, 16 एंड 19 ये सारे कार्मिक डेप्थ नंबर है। सर फिर से बोलिए। 13, 14, 16 एंड 19 ये सारे, ये कार्मिक डेप्थ नंबर्स बोलते हैं। इन कार्मिक डेप्थ मींस मतलब क्या जी? जो आप बता रहे हैं कार्मिक डेप्थ, ये क्या मतलब है इसका? कार्मिक डेप्थ यानी आपके पिछले जन्म का कोई कर्म आपके लाइफ में अधूरा रह गया हो, उसको जोड़ के ये कार्मिक डेप्थ नंबर बोलते हैं। सो कौन से 13, 14? 13, 14, 16 एंड 19। जिनका ये नंबर है वो लोग होते हैं, इसका मतलब जिनका हाँ, कोई कार्मिक अधूरा काम डेप्थ रह नंबर्स गया है। बोला जाता है इनको, कि उनको लाइफ में कुछ करते हैं लेकिन अधूरा लगता है, मैंने किया पर वो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कोई भी काम में। ओके सब ओके सर। सर डेप्थ ना, DEPTH। DEBT, डेप्थ, ओके, डेप्थ। सही बात है कार्मिक सर। डेप्थ, सही बात। ये सर ये सर 4 एक्चुअली नंबर वाले उसका क्या जी? सर एक्चुअली सर जो ये आप कार्मिक डेप्थ बोल रहे हैं उसका मीनिंग तो ये होता है कि पिछले जन्म का कर्म का कुछ हिस्सा रह गया है, वो यहाँ इस जन्म में लेके आए वो और क्या है, उसको भोगना पड़ेगा। उसको राइट। उसको भोगते हैं, लेकिन वही जो उनकी प्रेजेंट लाइफ में भी जो कोई काम करते हैं ना, वहां पे भी उनको अनसेटिस्फाइड फील होता है कि कुछ मैं ये कर सकता था, मेरे में ये पोटेंशियल है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और कई बार वो आलस में रह जाते हैं। नहीं नहीं, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कार्मिक डेप्थ इज यस, यू दैट सेड राइट, समथिंग इज रिमेनिंग। राइट, वो रह गया है, उसे पूरा करना है। रह गया एंड उसको। ये जो आप बोल रहे हो कि कुछ अनसेटिस्फाइड, दैट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट। यस, वो मैं प्रेजेंट लाइफ का मैंने बताया कि उनके हाँ वही अभी बोल रहे। जीवन जी रहे हैं ना, उनमें उनको ऐसा फील होता होगा, क्योंकि सर पूर्वार्ध और में। एक और जो मैंने भी लाइक स्टडी किया था, उस ओके। पे मालूम पड़ा था कि जिसका राहु है, जैसे 4 नंबर है, तो दे आर जनरली काइंड ऑफ ऐसे गुंडा टाइप ऑफ नेचर, मतलब जैसे एक राजा की उसके अंदर जो बोलते हैं। राइट, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द उनके अंदर के ये डिफेक्ट रहते हैं कि मैंने जो बोला वही राइट है, बस दैट्स इट। वही तो मैंने कहा कि वो लोग इल्यूजन में रहते हैं, कि खुद खुद की एक आइडेंटिटी बांध देते हैं कि ये ऐसा है, खुद को अनप्रिडिक्टेबल समझते हैं पहले तो, कि मैं अनप्रिडिक्टेबल हूँ, लोग मुझे प्रिडिक्ट नहीं करने चाहिए, ऐसा उनका नेचर होता है 4 नंबर वालों का। और जो गुंडा माफिया हम कंसीडर करें, तो अगर हम एक लाइक प्रेजेंट की बात करें ना, तो गुंडा माफिया कैसे होता है कि किसी को मतलब चीट करके एक उसको दबा के मैं ऊपर चला जाऊं, एक स्टेप हायर जाना हाँ है मुझे, तो शॉर्ट टर्म से कैसे उसको दबा के मैं ऊपर जाऊं, खुद की मनमानी करूं। हाँ। ओके। वही है कि जो साम दाम दंड पे जो जुगाड़ करते हैं ना, जो जुगाड़ से काम,
डायरेक्टली नहीं करना, कुछ ऐसे गोल गोल घुमा के करना, ये सारे राहु वाले हैं। सर और इज इट दैट 13 नंबर इज समथिंग अनलकी, क्योंकि अरे कितने बिल्डिंग्स में 13 फ्लोर होते नहीं है, वो लोग कंसीडर करते हैं राइट? 13 को अनलकी, बट अकॉर्डिंग टू मी यस, कोई नंबर अनलकी नहीं है, नहीं तो भगवान बनाता ही नहीं सब दैट्स बराबर। लेकिन अगर बड़े बड़े जो नहीं, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल हम लोग होटल्स वगैरह देखते हैं, वहाँ 13 फ्लोर होता ही नहीं है, बिकॉज दे कंसिडर दैट 13 नंबर अकॉर्डिंग टू वास्तु ऑल्सो इट कम्स एट अनलकी। दैट्स अ सर डिफरेंट हमारे पार्ट कि कोई भी नंबर अनलकी नहीं होता है। ओके, चलो मैं आपको बताता हूँ उसके 13 अंदर। सेक्टर नहीं है यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे। अगर आप किसी भी नंबर को अनलकी गिनोगे तो जिनकी भी 13 बर्थ डेट होगी तो वो सारे अनलकी है, ऐसा नहीं। वो एक मेंटल स्टेट पे काम करता है कि ये अनलकी है, मैं ऐसा हूँ, फिर वो अकॉर्डिंगली काम करते हैं। सो व्हाट आई से इज कि अगर आपके कर्म अच्छे ना तो कोई आपको अनलकी नंबर नहीं है। 4 नंबर भी आपको बहुत पैसे दे सकता है, तो अनलकी कंसीडर करने की ओके, बात नहीं, क्योंकि अनलकी बोलोगे तो मैंने पहले बताया कि ये स्पंदन शास्त्र है, वाइब्रेशन है, तो आप वैसी ही ऊर्जा फील करोगे, लोग आपसे डी अटैच होते जाएंगे कि नहीं 13 नंबर तो अनलकी है। आप अगर ऐसा सोचोगे तो लोग आपसे डी अटैच होते जाएंगे। ओके। और सर इसका ये जोन क्या रहेगा वास्तु में? साउथ वेस्ट, नंबर 4 का जोन है साउथ वेस्ट। सर ये 11 भी शेयर कार्मिक मार्केट नंबर होता है क्या? 11 नहीं, नंबर भी 11 नहीं होता, 11 मास्टर नंबर होता है। अच्छा, और सर ये शेयर 19 कहते मार्केट भी हैं, राहु 19 भी सॉरी प्लस होता 19 कार्मिक डेप्थ नंबर है, 11 इज मास्टर नंबर, 11, 22 एंड 33 आर मास्टर नंबर्स। है। ओके सर ओके। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि ये 4 नंबर राहु का है, राइट? और यहाँ स्क्रीन में आ रहा है कि 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्र का है। तो सूर्य और चंद्र राहु के एनिमी है, तो किसी का ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर 1 या 2 होगा और उसका व्हीकल नंबर 4 आ गया, तो ये क्या अच्छा इफेक्ट देगा? नहीं, अच्छा नहीं रिजल्ट देगा ना, क्यों? क्योंकि वो दोनों एनिमी प्लेनेट हो गए। अगर 4 नंबर व्हीकल है तो वो कुछ ना कुछ सोचते सोचते कोई काम पे जाएगा, बराबर। फिर व्हीकल का कलर क्या है, वो ब्राउन कलर, या फिर अगर व्हाइट कलर होगा तो वहां पे भी थोड़ी प्रॉब्लम देगा क्योंकि उसका नंबर 4 है। ओके ओके सर, तो बेसिकली ऐसे ही चीजें हैं, तो सिर्फ एक बार आप बता दीजिए कि कौन सा कलर होना चाहिए, ऐसे ऑपोजिट हो तो राहु को व्हीकल्स के शांत लिए करना। देखो, न्यूमरोलॉजी की अकॉर्डिंग जो भी अगर आइडियल कलर है ना व्हीकल्स का, तो वो है व्हाइट कलर। राइट। ओके, वो आपका सब कुछ बैलेंस कर देगा इवेंचुअली, क्योंकि व्हाइट इज द कलर ऑफ लाइट, लाइट लाइट होगी तो वहां डार्कनेस नहीं रहेगी। सर व्हाइट कलर के लिए मैंने पूछना था कि जैसे सपोज किसी का ड्राइवर 6 है और कंडक्टर 3 आ गया, एंड दे सेड कि वो दोनों दुश्मन, मतलब लाइक नॉन दुश्मन, फ्रेंडली नंबर है ओके। ना? तो उस टाइम दे सेड कि अगर व्हाइट है तो वो प्रॉब्लम देगा। इज इट ओके और नॉट? वाइट है तो मतलब एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए होता है, 2 6 के साथ, और मैं बैलेंस किसके लिए साथ करता हूँ, 3 और 6 में न्यूट्रल होता है नंबर 5, मर्क्यूरी बैलेंस करता है 3 और 6 को। अगर क्योंकि वो दोनों एनिमी प्लैनेट्स हो गए, एनिमी प्लैनेट्स इसके लिए बोला गया क्योंकि दोनों के नेचर ऑपोजिट है, एक पैसे उड़ाने वाला है तो एक पैसे बचाने वाला है, तो वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, तो उस चीज को सिंपल कैसे? लॉजिक। हाँ, तो वो सारी लाइफ ऐसे ही मतलब अनबैलेंस होता रहता है ना इंसान। तो उसमें जैसे व्हीकल वाइट कलर का है या उसका नंबर, अगर नंबर भी 3 है तो क्या करना चाहिए? वहां वहां पर ऐसे देख, वहां पर ऐसा मत सोचो, बाय डिफॉल्ट वाइट कलर इज डिसेंट। जैसे ओके वास्तु में हर जगह आप एक कलर पैलेट रखोगे, पूरे घर में कलर पैलेट सेम रखोगे, तो आपको कोई वास्तु दोष कलर के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ओके ओके, अगर ठीक है। फिर तो आप अगर किसी का वाइट व्हीकल सोचोगे, है तो कोई yes, प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रल कलर है। ओके, ठीक है। तो नंबर मतलब 3 नंबर रख सकते हैं या 5 नंबर ही लेना पड़ेगा? रख देखो, अब अगर आप कस्टमाइज लेने जा रहे हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो मूलांक होता है उस पे जो भी आए डिजिट उसको रखना, बराबर। लाइक 6? यस, अगर 6। सपोज मूलांक 6 है और ओके, मूलांक 6 पे लिखना चाहिए। क्योंकि व्हीकल ठीक आप है। पर्सनल यूज के लिए रख रहे हो ना, अगर आप किसी वर्कर को दे रहे हो ना, अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आप एक सर्वेंट के लिए रख रहे हो तो आपके भाग्यांक के अकॉर्डिंग रखना। ओके, ठीक है सर, थैंक यू।
वेलकम। ओके, सो अभी नेक्स्ट नंबर है मर्क्यूरी। 1 minute. As you said, 3 and 6 are enemies, Jupiter and Venus. तो फिर वो आपने कहा तो मर्क्यूरी दोनों को बैलेंस करेगी। तो आई मीन बर्थ डेट में तो फिर उसकी रेमेडी के साथ 5 नंबर का इम्पैक्ट आना चाहिए। जी बिल्कुल, वो एक रेमेडियल पार्ट है कि एंटी नंबर्स हो तो 1 and 8 है, 2 and 5 है, 3 and 6 है, ये सारे एंटी नंबर्स बोलते हैं। अच्छा, यस, नंबर्स बोलते हैं। तो उसमें लाइक मैंने जैसे बोला कि अगर हम डिटेल में जाते हैं और रेमेडियल पार्ट आता है ना, तो वहां पर रेमेडीज काम करती है। देखो, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जैसे हर ताले की चाबी है वैसे हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। तो हम रेमेडीज से सब कुछ हम क्योर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, रेमेडी इतना असर करती है मतलब? विश्वास रखोगे, अगर पत्थर को पूजते हो किसी को तो उसमें शिव दिखते हैं ना, तो वो वेरी ट्रू। बराबर। सारी कहानी विश्वास की है। विश्वास, अगर आप इतना विश्वास रखते हो कि अगर आप जो स्क्रीन पे बैठे हो मोबाइल वो भगवान के, तो उसमें जो फोटो रखा है वो भगवान है साक्षात, तो वो आपको वैसी ही वाइब्रेशंस देगा भगवान की। श्रद्धा एंड सर सबूरी। आखिर में हाफ एन आवर वो रेमेडियल पार्ट रखा। सर ये अगर राहु इतने ट्रेडिंग टाइम, आपने बताया, मतलब शेयर मार्केट के रिलेटेड बोला आपने? शेयर मार्केट के रिलेटेड भी राहु काम करता है। अगर आपके फ्लक्चुएशंस बहुत हो रहे हैं ना, ये लोग मैंने क्या कहा कि ये शॉर्ट टर्म से पैसे कमाने वाले लोग होते हैं, इनको ट्रेडिंग वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ओके 4 नंबर वालों को कि आज ये ट्रेड करूं वो ट्रेड करूं। सर ऐसे बोल सकते हैं क्या, जिसमें 4 नंबर मिसिंग है वो मतलब शेयर मार्केट में अगर किसी को लॉस हो रहा है या फायदा हो तो रहा है, तो 4 4 नंबर नंबर, स्ट्रांग है 4 वीक है? नंबर, ठीक मैं बताता हूँ। शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है, दैट मीन्स पहले घर का साउथ वेस्ट चेक करो, नॉर्थ ओके, चेक करो और साउथ ईस्ट। साउथ अगर ईस्ट आप नॉर्थ। लोग वास्तु स्टूडेंट्स हो, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे देखा जाता है, और न्यूमरोलॉजी में राहु की रेमेडीज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। सर अगर बुरा है सर तो सर जिसका 4 नंबर है उसकी लाइफ भी जिगजैग होती है ना? जिगजैग नहीं होती है। अगर आप ऐसा मान के चलोगे कि जिगजैग है तो जिगजैग चलेगी, लेकिन इनको जनरली क्या होता है, आज मैं ये करता हूँ कल वो करता हूँ, उसमें ये लोग नीचे आ जाते हैं। अच्छा, क्योंकि स्टेबल नहीं रहती उनकी लाइफ। स्टेबल नहीं रहते कि लोग, क्योंकि उनका मन चलता रहता है कि नहीं आज कुछ नया ट्राई करे, कुछ ये करे वो करे, उसमें उलझते रहते हैं। जी 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 बराबर। सर, अभी थैंक है यू। नंबर 5 मर्क्यूरी। पहले वास्तु के तौर पर इसकी दिशा है नॉर्थ, उत्तर दिशा। ओके, नोट करना है तो कर लीजिए। देन जी सर। मर्क्यूरी किसका कारक है, कम्युनिकेशंस का। आप कैसे, आपके कम्युनिकेशंस लोगों के साथ कैसे है वो मर्क्यूरी डिपेंड बताता है। अभी मुझे किसी ने बताया था टीचर, टीचर का रोल कैसा होता है, तो टीचर जो है ना, शिक्षक, वो मर्क्यूरी है, आपको सिखाता है। मर्क्यूरी वाले लोग कैसे होते हैं, जिनका 5 नंबर होता है, ये सारे और चीजें ऑब्जर्व करते हैं और उनको अच्छी चीजें, इसने कुछ नया किया तो लेट मी ट्राई, इसने ये ब्रांड के कपड़े पहने तो इवन इट विल लुक गुड ऑन मी, सो आई गो फॉर इट, ऐसा सोचने वाले होंगे मतलब लोग। कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट भी होते हैं और ये लोग मिमिक्री भी अच्छी करते हैं लोगों की। ये लोग अच्छे मिमिक आर्टिस्ट होते हैं, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होते हैं। इन लोगों को किसी क्लाइंट को डील मैच्योर कैसे करवाना है तो 5 नंबर वाले करते हैं। इन शॉर्ट, बॉटल में कैसे लाना है ना, तो ये 5 नंबर वाले कर सकते हैं। इनके पास स्किल्स होती है इनबॉर्न। कोई बच्चा अगर हकलाता हो, स्टेमरिंग का प्रॉब्लम हो, या फिर बच्चे को याद शक्ति ना, याद ना रहता हो ना, तो वो मर्क्यूरी से देखा जाता है कि उनको प्रॉब्लम है, मर्क्यूरी में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, सर अगर कोई बच्चा क्लियरली एक लय में नहीं बोल पाता तो भी मर्करी की दिक्कत होती है? मर्क्यूरी की दिक्कत है। ओके। आप मर्क्यूरी की रेमेडीज करवाइए या सर फिर तो समझो कि सर फॉर एग्जांपल अगर 5 नंबर्स कहीं पे भी नहीं है और नॉर्थ की दिशा को कुछ इम्प्रूव करेंगे तो क्या 5 नंबर को कुछ इफेक्ट करेगा? 5 नंबर आपका ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। अगर आप नॉर्थ बैलेंस हाँ कर रहे हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ हाँ में 5 नहीं भी है तो भी, अगर आप कुछ भी हाँ चीज रख देते हो ना, जैसे रेमेडियल पार्ट में मैं बताता हूँ कि अगर आप जेड भी रख देते हो या फिर एवेंचुराइन क्रिस्टल भी वहां पर नॉर्थ में रख देते हो, या फिर पाइराइट्स रखते हो,
तो भी काम करता है, आपके न्यूमरो ग्रिड में नंबर 5 बैलेंस हो जाएगा। सर ये आपने रेमेडी किस चीज के लिए बताई है? नंबर 5, मिसिंग नंबर 5। मिसिंग नंबर 5 के लिए मैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी रख रहा हूँ कि कौन से नंबर मिसिंग हो तो आप ये रेमेडीज कीजिए। सर फिर से ओके रिपीट कीजिए रेमेडीज। अगर आपके नंबर 5 मिसिंग है तो आपके नॉर्थ डायरेक्शन को फर्स्टली बैलेंस कीजिए, या फिर वहां पर ग्रीन एवेंचुरिन स्टोन रख लीजिए, या फिर आप पाइराइट रख सकते हैं। पाइराइट्स। यस। सर अगर नॉर्थ डायरेक्शन किचन में आ रही हो, मतलब नॉर्थ में किचन है, इम्बैलेंस हुआ ना, जल में इम्बैलेंस आ तो गया। हुआ, तो फिर उस सूरत में मैं ये रख सकती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट चीज मैंने क्या बोला, आप किचन जो भी वास्तु जोन है ना वो बैलेंस कीजिए, जो भी रेमेडीज के थ्रू आपको वास्तु जोन बैलेंस कीजिए, सर बराबर। अब रिमूव तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो स्टोन का कलर चेंज करके चेंज बॉटम करके में हाँ वो किया, सर जैसा बताते हैं आप वास्तु जोन वैसे बैलेंस कीजिए, वो तो किया, बराबर। उसके बाद अगर आप ये रेमेडीज करोगे तो आपको इफेक्ट करेगी। चाहे वो किचन हो। यस। चले, ओके। ये जोन तो है ना घर का। घर सर का तो और है अगर के ऊपर ग्रीवेन स्टोन और पायरेट का कुछ पहन ले तो भी वो बैलेंस होगा? यस, वो भी बैलेंस हो सकता है, लेकिन रियल होना चाहिए। जैसे ग्रीन एवेंच्यू के ब्रेसलेट्स आते हैं, ये आते हैं, वो भी पहन ले तो दैट इज ऑल्सो बैलेंसिंग ऑफ 5 नंबर। Yes, it will balance your 5 number. Just the thing is, it should be real and authentic. सर ये पेरुवियन पायराइट हाँ जो होता है या वही पैरेकियन पैरगुन पायरेट जो है ना वही। ओके। सर अगर घर में हम रखेंगे तो पूरे घर में इफेक्ट आएगा ना, लाइक जिसके पूरे बर्थडे में, फैमिली के बर्थडे में मिसिंग होगा तो सभी को ओवरऑल इफेक्ट देगा। पूरे घर वालों के ऊपर इफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि मेरे अकेले में इम्बैलेंस है तो मेरे को इफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं, सारे घर को। So is there any particular weight for that crystal? नहीं, इसको रॉ फॉर्म में लिया जाता है जो होता है पाइगुन पायरेट यहाँ पे रखने के लिए। आपकी जैसी इच्छा, आप इतना पीस रखोगे तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आप अट्रैक्ट करोगे, वो पैसा निकल जाएगा और आप पाइगुन इतना पीस। पायरेट, सर क्रिस्टल हैंगिंग वॉल में हो सकता है क्या? क्या पाइगुन पायरेट। हैंगिंग वॉल में क्रिस्टल्स हो सकते हैं क्या? क्रिस्टल बॉल्स टाइप जैसे आती हैं। बॉल्स टाइप भी आती है क्रिस्टल्स, ये रॉ फॉर्म में भी क्रिस्टल्स आती है। ये जो पाइराइट होती है वो बॉल में नहीं आती, वो रॉ फॉर्म में आती है। मेरे घर पे 3.5 किलो का बड़ा पाइराइट मैंने रखा हुआ है। ओके ओके। ऐसा है। तो श्रेयांश सर ने वैसे अनलॉकिंग मोर मनी अपॉर्चुनिटीज के लिए भी ना नॉर्थ में वैसे एक सजेस्ट किया हुआ पेरुवियन पायरेट इन प्रीवियस कोर्सेज, ओके। प्रीवियस बैच पार्टिसिपेंट। तो सेकंड टाइम अटेंड कर रहा हूँ आपका भी सेशन जो है ना, इससे पिछले कोर्स में भी था एक आपका सेशन। ओके, तो मतलब मैं धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, कोई कुछ नया दूं। अगर हाँ प्रीवियस हाँ सेशन वाले हैं तो आपको कुछ नया सीखने मिले, मैं इसके लिए ये सारी चीज ऐड ऑन कर रहा हूँ, पूरा नहीं तो कर ही रहा हूँ। हाँ। और सर ने भी तभी भी यही कहा था कि ½ kg 1 kg का अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बड़ा ही क्रिस्टल रखना, वो पेरुवियन पायराइट का भी। हाँ, अदरवाइज आप छोटा सा 50-100 ग्राम रखोगे, इट वोंट तो मेक कोई मनी। फर्क नहीं पड़ता। सर ये कहाँ मिलेगा? आप हमसे ले सकते हो, अगर आपका अच्छा, कोई सोर्स हो तो आप ले लीजिए, बाकी यू कैन कनेक्ट विथ मी, मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहां पर। तो फिर शिपिंग घर तक होती है? जी बिल्कुल हो जाती है। ठीक है। सर आपका सर इंस्टा हाउ मच आईडी भी भेज हाउ मच सर इज द आपका प्राइस अप्रोक्सीमेटली फॉर और फॉर आप 500 मुझे ग्राम? डीएम करना, क्योंकि तब मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे फिर टाइम नहीं रहता ये, क्योंकि ओके लंबा डिस्कशन चलेगा। ठीक है ठीक है सर ठीक है। मगर कांटेक्ट नंबर नहीं है मेरे पास आपका। आप ऑफिस से डायरेक्ट ले सकते हो कांटेक्ट नंबर, भाविन सर आपको प्रोवाइड कर देंगे कांटेक्ट नंबर, ठीक है। अभी नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 किसका है? शुक्र का कारक है, वीनस। आपकी लाइफ में जो भी लग्जूरियस पार्ट है, जो भी लग्जरी है, वो शुक्र देता है। शुक्र माँ लक्ष्मी का कारक है। आपकी लाइफ में जो भी पैसे आते हैं वो शुक्र से आते हैं। शुक्र यानी साउथ ईस्ट, नंबर 6 यानी साउथ ईस्ट जोन। ओके, ये लोग बड़े एम्बिशियस होते हैं अपनी लाइफ में कि मुझे आज ये चाहिए। लोग ब्रांड ब्रांड के प्रति बहुत अट्रैक्शन होता है इनको, ब्रांडेड चीज ही चाहिए वरना नहीं चाहिए। सेम चीज आपको अगर नॉन ब्रांडेड दोगे तो ये नहीं, मैं ब्रांडेड ही लूंगा, ऐसे। इनको सब चीजें अप टू डेट चाहिए। अगर लाइक जैसे इनके बेड पे भी आप रात को जाओ तो एक भी क्रीज नहीं होनी चाहिए बेडशीट पे, एकदम साफ सुथरा सब चाहिए। मैं उनकी चीजें को यूज कर ऑर्गेनाइज्ड वे में चाहिए इन्हें, कहने का मतलब ये है। क्या ऑर्गेनाइज्ड वे में। ऑर्गेनाइज्ड वे में।
इनकी चीज को कोई यूज करे ना तो भी इनको पसंद नहीं होता, चिढ़ते हैं, नहीं मेरी क्यों यूज की, ऐसा। इनको वर्ल्डली डिजायर्स बहुत होते हैं, सांसारिक सुख बहुत चाहिए। वर्ल्डली डिजायर्स जो होता है, आज गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, पैसा चाहिए, लाइक इनको बहुत होता है। कौन से डिजायर सर, वर्ल्ड? सॉरी, आपने जो अभी डिजायर बोले ना, सांसारिक गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, आज बाइक चाहिए, घर चाहिए, पैसे चाहिए, लाइक 6 नंबर वालों से भले इनको पैसे की कभी कमी नहीं होती, लेकिन ये लोग बोलते होंगे पैसा चाहिए बस, ऐसे तो पैसे की आग सी लगी रहती है, कहने का मतलब ये है। इनके पैसे होते ही है इनके पास, 6 नंबर वालों के पास। भले अच्छा। वो अगर रोड पे अगर कोई बैगर भी जिनकी 6 नंबर बर्थडे होगी तो लोग उनको देके जाएंगे, आजू बाजू वालों को नहीं देंगे। इतना पावरफुल है 6 नंबर। चाहे डेस्टिनी नंबर हो, डेस्टिनी नंबर हो या फिर मूलांक हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी इंक्लूडेड हो, वो इफेक्ट करेगा। जिनका सर मूलांक ग्रिड में होता है तो भी होता है ये? क्या, ये ग्रिड में 6 नंबर आएगा तो भी हम्म, इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है? जी बिल्कुल रहता है। सर ये पूरी डेट में कहीं पे भी आ रहा हो, मतलब चाहे ईयर में आ रहा हो, तो इफेक्ट करेगा। बता देता हूँ कि 6 नंबर अगर मूलांक में हो ना तो उसकी इफेक्ट ज्यादा होती है, और भाग्यांक में भी होती है इफेक्ट, क्योंकि वो प्रोफेशनल लाइफ हो गई, ये पर्सनल लाइफ। और डेट ऑफ बर्थ में है रेंडमली प्लेस्ड, इनका जून मंथ हो या फिर तो वो भी इफेक्ट करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। अगर वो 100% इफेक्ट कर रहा है तो ये 80% इफेक्ट करेगा, ऐसी बात है। पैसा तो आता है पर टिकता नहीं है। 6 नंबर वाले का मैंने जैसे बताया ना, कोई बैगर भी होगा ना तो उसको लोग पैसा देके जाएंगे, लेकिन आजू बाजू वाले को नहीं देंगे। इतना पावरफुल है 6 नंबर। पैसा जुड़ता नहीं है तो अगेन आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चेक करो। ओके, थैंक यू। सर अगर 6 नंबर 3 बार आ रहा है, मतलब 6 मूलांक भी है, भाग्यांक भी है और जून का मंथ भी है, तो 6 नंबर 3 बार आता है तो 6 नंबर यानी आप के डिजायर्स बहुत होंगे कि लाइक मुझे तो चीजें ऐसी ही चाहिए। मतलब ये प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है? प्रॉब्लमेटिक नहीं, अगर अनटिल एंड अनलेस आप इसको लाइक बहुत जिद डायलो करोगे तो नहीं होगा, इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक। हम्म। अगर इसको आपको इस्तेमाल करना आ गया 6 नंबर का, किसी की बात निकलवानी आपको आ गई, अब 6 नंबर वाले बहुत मिठास से बात करते हैं, मिठास मिठास में आपकी सारी बातें जान लेते हैं, ये आपको कड़ा आ गई तो आपका 6 नंबर फल गया आपको, हम्म। ऐसी बात है। और दूसरी बात है 6 नंबर वालों की कि इनको मैंने जैसे बताया, इनको वर्ल्डली डिजायर्स बहुत होते हैं और इनको परफ्यूम से भी एक अट्रैक्शन ज्यादा होता है। यस। हाँ। बराबर। तो बॉलीवुड को भी बहुत पसंद है शायद 6 नंबर, आई गेस। ये क्योंकि डायरेक्शन किसकी है, लाइमलाइट, बराबर, वर्ल्डली डिजायर्स है। क्योंकि ये एक आपकी एक्टिंग है, कि ये स्किल्स है अंदर की, जैसे एक्टिंग है, ड्राइंग है, ये सारी जो स्किल्स है ये 6 नंबर से आती है। संगीत है, संगीत भी 6 नंबर से आता है। 5 और 6 का कॉम्बिनेशन म्यूजिक देता है। फुल ऑफ लग्जरी भी हो गया, और वैसे भी वीनस, वो कहते हैं वीनस इज फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन। यस। सर अगर आपको देखना तो मेरे यहाँ पर एक बॉल है क्रिस्टल का, मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट में। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, रोज क्वार्ट्स का बॉल है 6 नंबर को बैलेंस करने के लिए। ये पूरा मैं जो बैठा हूँ वो साउथ ईस्ट जोन है मेरे घर का। और सर 24 भी वो कुछ लोग लिख के रखते हैं ना, 24 को भी। 24 नंबर अपने वर्क प्लेस पे लिख के रख सकते हो, तो आपको इफेक्ट करेगा, क्योंकि 24 नंबर आप घर में रखोगे तो क्लेश कराएगा। क्यों, जैसे मैंने बताया चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन है। चंद्र और राहु अगर वर्क प्लेस में काम करेंगे तो आपको, अगर क्लाइंट डील मैच्योर नहीं कर रहा तो वो आपको, अगर कोई शॉप में आ रहा है फॉर एग्जांपल, कोई चीज नहीं ले रहा, तो अगर आप रेड कलर से 24 लिख के गोल्डन फ्रेम में फ्रेम करा के रख दो, क्लाइंट को देखेगा। आपके आप जैसे ये बैठे हो, मेरे यहाँ पे 24 मैंने लिखा हुआ है तो आपको दिखेगा, तो वो वहां पे उसकी वाइब्रेशंस काम करेगी। साउथ ईस्ट में रखे साउथ मतलब। साउथ ईस्ट में नहीं बोल रहा, आपकी शॉप जहां पर हो, आप जहां पर भी बैठे हो, हाँ। कि आपका कैश काउंटर है तो वहां पे पीछे रखो। यहाँ पर जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो आपको दिखेगा ये,
अच्छा, कस्टमर को दिखेगा, मतलब पीछे, अपने पीछे होना हाँ, चाहिए जैसे लॉजिक कस्टमर। उसका यही है कि कस्टमर को दिखना चाहिए, वो हमको पैसे देके जाना चाहिए बस। सर क्या रखना है सर, सॉरी मिस हो गया, क्या क्या रखना है? 24 विथ रेड कलर इन गोल्डन फ्रेम। अगर किसी का घर में ही एक ऑफिस है, रूम को एक ऑफिस बना के रखा है, तो नहीं रखने का, नहीं रखने का, घर में क्लेश होता है। सर ये अगर ये आपने साउथ ईस्ट के लिए बताया, अगर कोई और किसी डायरेक्शन में बैठा है, वेस्ट में बैठा है, तो उसके चलेगा लिए मैं से साउथ दिखना है। के लिए पर्टिकुलरली नहीं बता रहा हूँ ये 24 वाली रेमेडी। मैं जस्ट बता रहा हूँ, आप जहां पर भी बैठे हो, कोई भी डायरेक्शन हो, वेदर यू टेक इट ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, जो भी ले लो, पीछे दिखना चाहिए। मुझे तो वो क्लाइंट को दिखना चाहिए। नहीं, तो वो आपने जैसे रेड कलर में बताया, तो उसके हिसाब से पूछ रहा था मैं। कलर का फिर कुछ चेंज होएगा, दूसरे फोन में होगा? ये रेड कलर कंफर्म मतलब वो होता है आइडल। वो कोई दिक्कत नहीं देगा। मैंने सारा बैलेंस करके ही दिया है, बताई रेमेडी जो है बाउंड पर ये कर। मिसिंग नंबर के लिए है, अगर मिसिंग है तो? नहीं, मिसिंग के लिए नहीं है, प्रॉपर क्लाइंट अट्रैक्शन की रेमेडी है। हेलो सर, 24 एंड 33 के बीच में, अभी 24 लिखा आपने बताया, 24 लिख सकते हैं, व्हाट अबाउट 33? दोनों में डिफरेंस कितना पड़ता है? 33 इज मास्टर नंबर, ये हीलिंग का काम करता है। 33 मास्टर नंबर यानी आपको लाइक जान के आपको आपका काम कर देगा ऐसा। सर जैसे आपने रोज कोर्स के बारे में बताया, टू बैलेंस नंबर 6, तो ये साउथ ईस्ट में रखते हैं ऐसे आपने बताया, राइट? जी सर ये अगर जैसे मान के चलिए मूलांक 3 आता है और भाग्यांक 9 आता है, और लोचू में उसका जो चार्ट में 6 आता है, तो वो इफेक्ट करेगा? चार्ट में डेट में नहीं आता, चार्ट बनाने में आता है। देन बनाने में अगर लोशु बनाते हो तो चार्ट में कैसे आएगा? कुआ नंबर जो निकलता है एक। ओके ठीक है, तो वो वहां पर भी इफेक्ट करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, लेकिन उसकी इफेक्ट 50% होती है। ओके राइट। अभी नेक्स्ट नंबर, और एक हाँ, शुक्र नंबर है फेमिनाइन एनर्जीज का। जो भी सारी फेमिनाइन एनर्जीज है, जो फीमेल प्रॉब्लम्स है, जो साइकिल में डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, तो वो शुक्र की वजह से होती है। प्रशांत जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब नंबर आता है नंबर 7, जो है केतु। केतु का क्या है, सर का भाग नहीं है, केवल शरीर है। तो जैसे ये हमारे शास्त्रों में बताया, तो 7 नंबर वाले कैसे रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं कि मेरा मन ये कहता है, मेरा मन वो कहता है, आज ये कहता है। तो वो लोग ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि मुझे क्या करना है लाइफ में। ये लोग लोगों की सलाह लेते हैं कि मुझे ऐसे करना चाहिए, कैसे करूं। ये लोग बहुत इनोसेंट होते हैं अंदर से। ये लोग भगवान में मानने वाले नहीं होते। ये लोग बोलते हैं मेरे भगवान मेरे भीतर बसता है, स्पिरिचुअल होते हैं ज्यादा। और ये लोग बोलते हैं ना, कई बार सत्य भी निकलता है, और इनको लाइफ में आभास भी होता है कि ये तो मेरे साथ हो चुका है पहले, या फिर ऐसा होगा। इनको ऐसे इंट्यूशंस पावर होते हैं 7 नंबर वालों के। 7 नंबर वाले को लाइफ में एक गुरु बनाना चाहिए, किसी को आइडियल बना के चले तो इनका काम होगा। 7 नंबर वास्तु के तौर पे केतु जो है वो ब्रह्म स्थान को रिप्रेजेंट करता है, घर के। सर ब्रह्म स्थान को? ब्रह्म स्थान को। ओके। सर इनका डायरेक्शन क्या होता है? ब्रह्म स्थान। केतु वाले लोगों को कट्स बहुत आते हैं लाइफ में, कट पड़ता बॉडी पे, कोई कट। सर ये भाग्यांक होगा तो भी रिलेट करेगा ये? करेगा ना, भाग्यांक होगा तो वो एक जैसे आपने बोला गुरु बनाना चाहिए, वो गुरु बनाना चाहिए, लाइफ में किसी को आइडियल रखे। ठीक है। 7 नंबर वाले जनरली कैसे होते हैं कि 7 नंबर वाले जनरली कैसे होते हैं कि वो लोग इसमें ज्यादा होते हैं, स्पिरिचुअलिटी और उसमें, तो इनको ऑकल्ट साइंस में भी बहुत रुचि होती होगी। जी सर, थैंक यू। जैसे आपने बोला कट्स आते हैं, तो इनको कहने का मतलब स्किन प्रॉब्लम रहती है? स्किन नहीं, कोई कोई चीज से ठोकर लग के कट लगना। ओके।
क्या बचपन में गिर गए और कोई कट हो, ऐसे कोई रिमार्क्स छोड़ के जाता है केतु? सर ज्यादातर देखा गया है स्पिरिचुअल गुरुज और जिनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा झुकाव होता है वो 7 नंबर से ही रूल्ड होते हैं। 7 और 3 ही देगा आपको, 3 और 7, हाँ 3 और 7 देगा। अच्छा इनकी वीकनेस या क्या तो होता है? फिर सर क्या आपस में मैच ऑपरेशन के करके इसको चांसेस होते हैं, मतलब क्या जी? 3 और 7 की कुछ क्वालिटीज मैच करती हैं इसका मतलब? अ, अगर आप किसी को राह दिखाने, गुरु क्या है? राह दिखाने वाला, आपको लाइफ में दिखाने वाला कि आप ऐसा करो। और केतु को क्या है चाहिए? डायरेक्शन चाहिए, बराबर। तो गुरु और केतु को कॉम्बिनेशन बनाए तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। आप ओके। लॉजिक लगाओ कि मुझे रास्ता दिखाना, मुझे पता है कि ये रास्ते पे जाना, और किसी को नहीं पता, तो गुरु का स्वभाव क्या है? रास्ता दिखाना। तो और केतु वाले को नहीं पता कि किस ओर जाए, तो गुरु उसको राह दिखाता है। इसलिए उनको लाइफ में गुरु चाहिए, आइडियल किसी को। तो इंट्यूशंस भी स्ट्रांग होती है ना 7 की। भी स्ट्रांग होती है, मैंने बताया। ये लोग क्यूरियस भी बहुत होते हैं। ये प्रोफेशनल लाइफ में R&D डिपार्टमेंट में इनको हर एक चीज में उसकी डेप्थ तक जाने का पसंद होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा है ना। जी बिल्कुल, ऐसा होता है। उनको रात को सपने भी बहुत आते होंगे। सपने भी आते हैं, कई बार इनको सांप के सपने, ऐसा भी होता है। बहुत क्रिएटिव थॉट्स भी आते हैं। ओके ठीक है, अभी नंबर 8 ले, थोड़ा स्पीड में जाना पड़ेगा, नहीं तो सारे नंबर्स कवर नहीं होंगे, क्योंकि 8 बजे की लिमिट है आई गेस। हाँ जी जी बिल्कुल। तो 8 नंबर है शनि का, सैटर्न का। तो शनि किसका है? कर्म प्रधान प्लेनेट है। अगर आपके कर्म जैसे होंगे, शनिदेव आपको वैसा फल देंगे। लोग इसको मिथ भी बहुत है कि 8 नंबर है तो मैं क्या करूंगा, लेकिन 8 नंबर आपके कर्म जैसे अच्छे हैं, आपको कोई झूठ बोल के जाएगा तो आप तुरंत पकड़ लोगे उसके, ये बंदा झूठ बोल रहा है। ऐसे 8 नंबर वालों का स्वभाव होता है। इनको सत्य आप बोलो वो पसंद है। इनको लाइफ में मेहनत बहुत पड़ती है, तो कोई भी काम इनका एक बार में नहीं होता, 2-3 बारी में होता है, डिलेस से काम होता है। कोई ना कोई चीज लाइफ में ऑब्स्टेकल बन के आती है। 8 तो सर नंबर काम इनका डिले में होगा लेकिन होगा या काम होगा भी? होगा, लेकिन डिले से होगा। आपके कर्म जैसे है ना, वैसे शनिदेव आपको देंगे रिजल्ट। अगर आप किसी की चीज वस्तु छीन लेते हो लाइफ में, किसी से छल कपट करते हो, तो वो फिर आपको शनि देव आपको दिखा देंगे रास्ता के, भाई कैसे काम करना है, तेरे को भी मैं दिखाता हूँ। ऐसा ऐसे काम करता है सेकंड। वेस्ट डायरेक्शन इनका उसका। वेस्ट डायरेक्शन, गेन्स, प्रॉफिट। अभी ये ईयर सैटर्न का है 2024। तो जो ऑयल इंडस्ट्रीज की जो है ना, अभी 17 नरेंद्र मोदी जी का 8 नंबर, इसके लिए तो इनको अब देखते हैं कैसे इलेक्शन में रिजल्ट्स में सीट मिलती है। सर आप तो बता ही सकते हो क्या होगा। अच्छी सीट मिलेगी उनको, क्योंकि उनका बर्थ मूलांक भी 8 है, और ये ईयर भी 8 के साथ है। खुद के घर में खुद कैसे राजा जैसे ही रहोगे ना। सर वो जीतने ही वाले हैं। जीतने ही वो वाला है, जीतेंगे ही सर, उनकी सीट है। जीतेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन, जी सेकंड ऑप्शन। सर जीतने 8 का नंबर के सवाल बारे ही है। में और 400 बताइए। प्लस। 400 प्लस आ जाए, होप सो। सर सर मेटल्स 8 के लिए नंबर भी का होता और है, बताइए। शनि मेटल्स के लिए भी। यस, मेटल इंडस्ट्रीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटलर्जी, जो मेटल इंडस्ट्री, पेट्रोल डीजल, इसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटलर्जी जो इसका काम डायरेक्शन कौन सा मैन्युफैक्चरिंग, बताया आपने सर शनि का? वेस्ट। वेस्ट। वेस्ट वेस्ट, जिनका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, स्टील इंडस्ट्रीज हो, ऑयल इंडस्ट्रीज हो, इनके लिए, सबके लिए 8 नंबर है सैटर्न। सर इसके वीकनेसेस कुछ होते हैं? वीकनेस या पॉजिटिव? सैटर्न वाले को जैसे मैंने बताया कि इनको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। कुछ भी करेंगे अपना, जो 5 नंबर वाला इजीली स्मार्ट वर्क से काम करेगा ना, ये इतना हार्ड वर्क से काम करेगा। तो ऐसी 8 और 5 सर फिर एंटी हो गए या? नहीं, एंटी नहीं होंगे ना। अगर 8 वाला 5 की सहायता लेगा तो वो भी स्मार्ट वर्क करने लगेगा। सर 8-5 का कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा बैलेंस हो जाता होगा। एग्जैक्टली, वो बंदा कई जगह उसको नहीं करनी चाहिए ना, वहां पर मेहनत करेगा, और जहाँ पे करनी थी ना वहां पे नहीं करेगा, ऐसी बात हो जाती है। इस सर कॉम्बिनेशन में 8 का सर 1 नंबर एंटी है सर। हाँ, 8 और 1 एंटी, यस। क्योंकि सर पिता अगर का रिलेशन है।
सर अगर फादर सन 3 मूलांक का है भी और रिलेशन है 8 तो वो मार्क लेते हैं, भाग उसको कंसिडर करते हैं? क्या जी, आपने कोई क्वेश्चन किया? मैं क्या फादर सन होता है जैसे सन और सैटर्न, तो उसमें भी कोई वो आता है जैसे कोई इसमें वो होता होता है है? ना, अगर फादर का मूलांक 1 है और बच्चे का 8 है तो दोनों में विचार में मैच नहीं होते होंगे। बेटा बोलेगा चलो पापा आज घूमने चलते, पापा बोलेंगे नहीं आज नहीं कल जाएंगे। हुआ मतभेद। मन भेद होता है, मतभेद नहीं होना चाहिए लाइफ में। तो सर अगर किसी की बर्थ डेट अगर सपोज 18 है, हम्म, आई एम आस्किंग, तो उसमें फिर वो दिक्कत आती है उनको, जैसे थोड़ा? नहीं दिक्कत आती, वो उनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है 18 वालों की। अच्छा। तो सिर्फ उनको वो एक बैलेंस बनाना आना चाहिए कि कैसे बैलेंस बनाता। मेरी खुद की 18 है। ओके ओके ओके। सर अगर मूलांक 3 है और भाग्यांक 8 है तो तब कैसा होगा सर? तंत्र तंत्र साधना में जाते हैं। इनको एक स्पिरिचुअल साइड, एक अट्रैक्शन होता है, ज्योतिष विद्या, गुड़ रहस्य की विद्या में इनको इंटरेस्ट रहता है। 3 तो और ये 4 एंटी हो गया तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या सर? क्या जी? ये एंटी है ना दोनों नंबर तो? नहीं, एंटी नहीं है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, ओके। न्यूट्रल है। अभी आता सर है। हाँ जी बोलिए। एक बार जैसे मतलब इन्होंने पूछा कि 1 और 8 हो तो भी वो स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं? नहीं, स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा सकते ना 1 और 8। मैंने 3 और बोला ना 8। 3 और 8 बोला। हाँ ओके सॉरी, मुझे लगा कि हाँ 1 और 8 हो। जैसे 2 3 जा 6 होता है, ऐसे 3 2 जा भी 6 होता है। सर ठीक 2 है। और 8 का मूलांक 2 और भाग्यांक 8 होता है। चंद्रा शनि बोल सकते हैं इनको। ये मन की बात किसी से शेयर नहीं करते, ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, इनके फ्रेंड सर्कल भी बहुत कम होता है। सर 1 और 8 देर से होती है सर, मेरा अभी पेट में सारी देर से। सर मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बता दूं कि 9 नंबर बाकी है, तो मैं वो कवर कर लूं, फिर आप सबके क्वेश्चंस लेता हूँ। जी जी सर, प्लीज 9 कवर करिए। 9 नंबर है मार्स का। इनको गुस्सा बहुत, एग्रेसिव होता है ये लोग नेचर में। कोई भी काम करना है क्विक होना चाहिए। कोई इनको स्पेस, ऐसे डेयरिंग वाले लोग होते हैं ये लोग। काम करो तो डेयरिंग से करो, वरना नहीं। ऐसे शार्प चीजों से इनको अट्रैक्शन होता है, रेड कलर से अट्रैक्शन होता है इनको। कोई भी डिसीजन हो, कोई भी काम इनकी लाइफ में क्विक होना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे ऐसे उनको पसंद नहीं। ये लोग आलसी बहुत होते हैं अभी, भले इनको काम तेज पसंद हो। इनको कोई ना कोई काम करना पसंद रहता है कि ये काम करूँ आज, वो काम करूँ। ये लोग खाली बैठना पसंद नहीं करते, कुछ ना कुछ ये लगे रहते हैं। जी ऐसी बात है। 9 नंबर वाले हनुमान जी की जितनी उपासना करेंगे उनको उतने ही बेनिफिट मिलेंगे। जी। बराबर। डायरेक्शन? डायरेक्शन इनका है साउथ। सर सभी प्लैनेट्स के एक बार डायरेक्शंस और क्रिस्टल्स दोबारा से रिपीट कर देंगे? देखो मैं बता रहा, सूर्य है गार्नेट गार्नेट और डायरेक्शन ईस्ट। हम्म चंद्रमा है क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, फटीक जिसको बोलते हैं, और डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। नंबर 3 है जुपिटर, उसका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट और उसका क्रिस्टल है येलो सिट्राइन। नंबर 4 है राहु, उसकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट और उसका क्रिस्टल है टाइगर साई। मैंने ये सारा क्रिस्टल्स वाला फॉर्म जो है मेरे पेज पे मैंने रखा हुआ है कि कौन से क्रिस्टल से आपको कौन सा बेनिफिट होगा। सर पेज का नाम बोल दो ना एक बार। मैं लिख के भेज देता हूँ, तो आप फॉलो कर कीजिएगा तो आपको अच्छा सपोर्ट करना। जी पक्का जी सर। सर। बिल्कुल सर। मैं लिख देता हूँ पेज का नाम, ये है मेरा इंस्टा आईडी, द न्यूमरो मैन। सर एक क्वेश्चन है, to wear them do we have to look at some time frame और Yeah, you किसी have भी टाइम? if you get that crystals from us, we will charge it and give it to you and give the specific time when to wear and on which day to wear. ओके Right? क्योंकि क्रिस्टल्स को चार्ज नहीं करोगे तो वो पत्थर ही है। सर कैसे चार्ज करना? सर आपके पास एनर्जाइज नहीं मिलेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं एनर्जाइज करके दूंगा, मैं ऑथेंटिक दूंगा। उसमें मेरा कोई मार्जिन नहीं होता, मैं डायरेक्ट आपको एनर्जाइज करके आपको दे देता हूँ। और उसमें एनर्जाइज करने में जो भी फीस होती है मैं आपको बता देता हूँ, जो भी नॉमिनल फीस होती है वो। तो मर्क्यूरी का कौन सा है?
ग्रीन एवेंचुराइन और डायरेक्शन है नॉर्थ। सर इनको रिचार्ज करने का क्या तरीका बता आपने क्या कहा, ग्रीन क्या? ग्रीन एवेंचुराइन, मैं आपको टाइप करके देता हूँ। सर क्रिस्टल्स वैसे ज्यादा कॉस्टलियर होते हैं? नहीं, ज्यादा कॉस्टली नहीं होते, आपको अराउंड 900 to 1000 के रुपीज के बीच में पड़ेंगे रियल ब्रेसलेट। ब्रेसलेट होते हैं। यस, 900 to 1000 के रुपीज में, जो वेरी करते हैं प्राइस। रॉक क्रिस्टल्स भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं? क्या? रॉक क्रिस्टल्स? रॉक क्रिस्टल्स भी रॉक क्रिस्टल्स उसमें लाइक उसको वेट पे होते हैं, फिर वो थोड़े से पर केजी पे प्राइस जाता है उनका। ओके ओके। यस। सर तो ये जो क्रिस्टल्स हम यूज करते हैं वो क्या मूलांक या भाग्यांक पे होता है या जो मिसिंग होता है उन पे होता है? देखो, इसमें क्या होता है, मूलांक एंड भाग्यांक तो आपके खुद के नंबर्स को तो बैलेंस करेगा ही, लेकिन अगर आप मिसिंग नंबर का भी ब्रेसलेट पहनते हो, अगर आपका कोई कंसर्न है, तो हमारे पास लाइक आई हैव सर्टेन कॉम्बिनेशंस मेड बाय मी। मैंने खुद के ही कॉम्बिनेशंस बनाए हैं सर्टेन के कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का, तो वो भी आप पहन सकते हो। जैसे फाइनेंस बूस्टर है, वैसे आप कर सकते हो। सर इन केस ओके कोई सर। अगर बाहर से क्रिस्टल ले ले, जिससे अभी पता नहीं था, तो वो उसको पता कैसे चलेगा कि ये मतलब क्रिस्टल सही है कि नहीं है? कैसे उसको प्योरिटी कैसे चेक हो सकती है? क्रिस्टल्स की प्योरिटी है ना, अगर उसको अगर पूरी आप लाइट बंद करके स्पार्क करोगे तो क्रिस्टल स्पार्क होगा, बाकी नहीं होगा। सर ये ओके। बाकी के क्रिस्टल बता दीजिए ना, बाकी रॉ इनके। में मत करना वरना टूट जाएगा, रॉ में मत करना, वो रियल ही आते हैं। वो ब्रेसलेट में होते हैं, वहां आप ट्राई करना, वरना आपके टूट जाएगा, वो पत्थर होते हैं। ठीक है। और दूसरा, नंबर 9 वालों को कोई भी डिसीजंस जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए, उतना याद रखना। जो भी डिसीजंस लो, सोच समझ के लेना अपनी लाइफ में। सर 6 नंबर वीनस का साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, उसका स्टोन? रोज क्वार्ट्स। नंबर 7 की डायरेक्शन है ब्रह्मस्थान केतु, उसका स्टोन है कैटसाई। नंबर 8 स्टोन है एमीथिस्ट और उसकी डायरेक्शन है वेस्ट। नंबर 9 उसका स्टोन है कार्नेलियन, उसकी डायरेक्शन है साउथ। कार्नेलियन मेरे पास पड़ा है अभी, मेरे पास ही था, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास है अभी तो अगर। आप क्रिस्टल बॉल भी दिखाने वाले थे कोई? हाँ, मैं वही दिखा रहा हूँ कि क्रिस्टल मेरे मेरे पास है अभी, और दो अभी ऑन हैंड अवेलेबल है, ये देखो। रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज भी दिखाता हूँ, ये देखो, ये कार्नेलियन है, अरे ये कार्नेलियन है, और ये ग्रीन एवेंचुराइन है। सर मूलांक और भाग्यांक में सपोर्ट के लिए भी ये क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स यूज पहन कर सकते हैं, ये बैलेंस करने के लिए, एंटी नंबर्स में बैलेंस के लिए यूज किया जाता है। तो वैसे जैसे नहीं। मिसिंग हो 3 और 5, तो हम लोग सिट्रेन और ग्रीन एवेंचुरिन दोनों पहन सकते हैं इकट्ठे। 3 और 5 में क्या कर सकते हो कि आप इधर व्हाट यू आर वॉकिंग, आप क्या काम करते हो, और आपकी लाइफ को लाइक मुझे बताना, आई टेल यू कि कैसे करते हैं। ओके, जैसे लाइक मतलब कि बच्चों के लिए कि वो जैसे स्टडीज में नंबर 3 नहीं उनको है, मिसिंग मर्क्यूरी है। दो, उनको मर्क्यूरी दो। 3 और ओके, 4 में उनको मरकरी। 3 और 4 में क्या है, मतलब आप दोनों पहन सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 4 में बैलेंस बनाने के लिए आप मर्क्यूरी एवेंचुराइन ले सकते हो। सर सर तो हम लोग भाग्यांक घर एक है घर में और लेते हैं ग्रीन क्या मूलांक मतलब? एवेंचुराइन, एक है, तो ग्रीन एवेंचुराइन पहनने बैलेंस बोला। करने के लिए ये तो जो एंटी नंबर्स होते हैं उसके लिए है, बाकी आप जनरली मूलांक के ले सकते हो, या फिर आपके स्पेसिफिक कंसर्न्स जो होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग भी क्रिस्टल्स ले सकते हो। वेट, मैं आपको रोज क्वार्ट्ज दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड ना। ये रहा, बॉल है पूरा, ये मैंने सर हम लोग एवेंचुराइन। सपोज नया घर ले रहे हैं तो उसमें जो नंबर उसका सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑप्शन अवेलेबल है,
ओके उसमें जो मिसिंग नंबर है वो सिलेक्ट करना चाहिए या मूलांक भाग्यांक ज्यादा है वो सिलेक्ट करना करना चाहिए। कौन सा नंबर लेना है आपको? नहीं, मेरा जैसे 6 और 2 है और घर में 2 जनों का 6 है, तो तो और बट eventually मिसिंग हम लोगों का 5 है। नहीं, वहां पर मिसिंग नंबर नहीं ले सकते, मतलब काम करता है लेकिन आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो मिसिंग नंबर्स, लेकिन घर का नंबर लो तो ऐसा लो कि आइडियल हो। ठीक है, मूलांक भाग्यांक से मैच जैसे करता हो। पूरा एक भाग मैच करके 1060 और नंबर बढ़िया है घर के लिए 1060। घर के नंबर के लिए 8 नंबर बढ़िया नहीं माना जा सकता वहां पर थोड़ा। ओके, मुझे टीम से मैसेज है कि थोड़ा दिनेशम 1060 क्या जी 1060 अगर नंबर 1060 नंबर तो वो हाँ, तो नंबर 7 ठीक है। नंबर हो गया। हाँ जी। तो मिसिंग नंबर फिर मोबाइल में ले सकते हैं, मोबाइल में मोबाइल नंबर में भी ले सकते हो आप मिसिंग नंबर। उसमें फिर भाग्यांक मूलांक नहीं देखना है, उसमें फिर नहीं नहीं, मिसिंग मिसिंग नंबर आप मोबाइल नंबर में, फिर दूसरी रेमेडीज बहुत सारी है, ऐसा नहीं है कि हम्म। पर्टिकुलरली यही है। अगर ठीक हमारा मैच हुआ तो हम एक पूरी न्यूमरोलॉजी की भी हम पूरी क्लास ले लेंगे। है। अगर मेजोरिटी सर आपने बहुत अच्छा सिखाया, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत बहुत सारी नॉलेज मिली हमें आज। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी तो नाइस। Yes, sir. सैटर्न की रेमेडीज है कोई, जैसे 8 नंबर का इस साल का है जैसे सैटर्न का? मेरा एक पॉडकास्ट है, आप देख सकते हो पूरी रेमेडीज पूरे 1 से 9 नंबर के लिए मैंने सर एक एक क्लास चीज, जैसे मेरा मूल्यांक 3 है और भाग्यांक 9 है, तो देन मेरे लिए क्या प्रोफेशन सही रहता है? भाग्यांक 9 है, आप एजुकेशन वाइज आपने जो भी लाइक किया हो, 9 नंबर वाले जनरली करेजियस होते हैं, तो डेयरिंग वाला जॉब कर सकते हैं वो। लाइक इफ यू आर इन अ मिलिट्री और इन अ फर्म विच ग्रोज वेरी फास्टर, स्टार्टअप्स में भी आप कर सकते हो, तो स्टार्टअप आपके नसीब से ग्रो होगा। सर 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 मेरा एक इलेक्ट्रिक या क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकते हो, वो राहु के साथ कॉम्बिनेशन हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हो। सर सर अगर मैं इस सर लाइन एक में चीज, अगर करना चाहूँ वास्तु 369 वाली में इकट्ठा तो आता मैं कर है सकता हूँ? सर, सर अगर मैं 369 अच्छा कोई एक आप बताओ, मुझे कोई एक बताओ। मैं बोल सर रहा हूँ अगर मैं वास्तु वाली लाइन में कंटिन्यू करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, जो 3 और 9 का बताया मैंने, 39 का। 3 और 9 मतलब आपने, आप फिर से क्वेश्चन रिपीट करना, मेरे को समझ नहीं आया। क्वेश्चन ये है, मेरा मूल्यांक 3 है और भाग्यांक 9 है, हाँ, देन मेरा प्रोफेशन इसमें अगर मैं वास्तु में जाता हूँ तो वो काफी आएगा ना, सही क्योंकि रहेगा। 3 हाँ, सही रहेगा ना, 3 नंबर है तो सही, आप इवेंचुअली यही फील्ड में उतर के पूरा काम कर सकोगे। ओके, वैसे सर तो मैंने बिजनेस 369 का कॉम्बिनेशन कैसा है अगर एक बर्डेट में आता है? 369 ऐसे नहीं, 3 और 9 मतलब 3 और 6 2 नंबर्स होते हैं, मूलांक एंड भाग्यांक, तो 3 नंबर कहाँ से है? नहीं नहीं, अगर जैसे बोलते हैं कि पूरा बर्डेट में 369 आता है तो वो वो यूनिवर्सल नंबर हो गया, अच्छा है। सर एक क्वेश्चन है, अगर डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 5 टाइम रिपीट हो रहा है तो तो वो प्रॉब्लम? मर्क्यूरी का कारक है, वो बहुत बिजनेस में कई बार एग्रेसिव होते हैं वो पर्सन। सर जैसे उनकी प्रोफेशनल लाइफ होती है ना, वहां पर ये लोग एग्रेसिव ज्यादा होते हैं। पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लमेटिक नहीं होता ये? वो मैरिड लाइफ में, मतलब जो पर्सनल लाइफ में हस्बैंड या वाइफ के साथ जो भी रिलेशन हो, वहां पर वो डोमिनेंट हो जाता है। अच्छा, हम्म। तो इसकी सर रेमेडी मुझे लेकिन ऐसे बोलते हैं कि सर ऐसे बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में जितना 1 आता है ज्यादा तो अच्छा होता है, इंदिरा गांधी के बर्थ डेट में भी 1 जाता था, तो उन लोग को लाइक इंदिरा गांधी कैश की फ्लो। लाइफ आपने देखी हो तो कैसी हाँ थी? एरोगेंट थी बहुत, किसी की सुनती थी नहीं सुनती थी, इवेंचुअली क्या हुआ? सर तो सर सब कुछ होना वास्तु चाहिए, ना और अधिक प्रमाण में न्यूमरोलॉजी होना चाहिए ना कम प्रमाण में होना चाहिए। सर इसकी रेमेडी कर सकते हैं? इसकी रेमेडी 5 टाइम रिपीट हो रहा है 1 उसके। कर सकते हो आप, सूर्य नारायण को जल अर्पित करना स्टार्ट करो, तांबे के कलश में, कॉपर वेसल में, अंदर हल्दी डाल के। तो सर बैलेंस हो। जैसे सर मेरा मूलांक 2 है और हमारे घर में नॉर्थ वेस्ट में बहुत कट है, तो कोई रिलेशन है क्या सर? होगा ही ना, तो आपके अब खुद को समय नहीं दे पाते होंगे, जो जिनका वो आपका है, तो फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ, तो आप खुद को समय नहीं दे पाते होंगे,
कट है तो आपका जो फॉरेन जाने का जो लोगों के साथ नेटवर्किंग हो वो अच्छा नहीं हो सकता, लाइक ऐसा प्रॉब्लमेटिक होता होगा। आप जो कहना चाहते हो लोग समझ नहीं पाते होंगे, सर बराबर। सिक्स मूलांक 2 भाग्यांक में कुछ बैलेंसिंग करना जरूर पड़ेगा या क्या? हाउ इज दैट चंद्र ओवरऑल? और शुक्र दोनों मित्र है, ऐसे कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। वो आपको इनर ब्यूटी देगा, एक ग्लो देगा फेस पे। सर जैसे क्रिस्टल्स बॉल्स होती हैं हैंगिंग वाली, वो घर के अंदर लगानी चाहिए या बाहर बालकनी में लगानी चाहिए? रखनी चाहिए ना, क्रिस्टल बॉल्स घर के अंदर ही वो ऊर्जा देगी। आने वाली बाहर है रखो। हमारे को, जैसे क्या? विंड चाइम्स होती है ना, हैंगिंग वाली विंड चाइम्स होती है ना, जैसे हैंगिंग वाली, हाँ, वैसी हाँ। क्रिस्टल बॉल है हमारे पे हैंगिंग वाली स्फटिक की। वो स्फटिक रियल नहीं होगा, चेक कर लेना, कांच ना हो। क्रिस्टल है। सर टॉर्टोइज रखना चाहिए घर में या नहीं? टॉर्टोइज कैसा होना क्रिस्टल चाहिए? नीचे क्रिस्टल से देखो, नीचे से देखो, अंदर से खोखला ना हो, बराबर। जिनके भी घर में आपको देखना हो टॉर्टोइज और खोखला हो अंदर से, बाहर से बहुत दिखेगा वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से उस व्यक्ति को पता चलता है सर अभी क्लास खत्म होने की नोटिफिकेशन आ गई। तो आप सबको कैसा लगा क्लास? बहुत अच्छा लगा सर, सर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। अगर आप सब वेरी बहुत नाइस। बहुत सर बहुत बहुत बढ़िया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर, यस थैंक सर, I 4 hope घंटे का थैंक यू होना सर, चाहिए। वेरी मच। I शिवम hope भाई 4 घंटे का होना चाहिए ये क्लास। यस सर, यस सर, मैंने कुछ सारे ये आंसर्स ज्यादा कवर होना कर यस दिए सर, चाहिए। हैं। सर इन केस अगर आपसे कभी यस बात करनी हो तो आपका आप मुझे नंबर पेज, मिलेगा? हाँ आप पेज पे से ले सकते हो या फिर श्रेयांश भाई की ऑफिस से भी ले सकते हो नंबर, ठीक है। कोई टाइमिंग है आपका कॉल? जो ऑफिसर्स रहते हैं उसमें आप कॉल कर सकते हो या फिर आप एक बार ही मुझे कॉल कर लेना, तो आई विल ठीक गिव है, यू द टाइम कि ओके हाउ वी कैन कनेक्ट, ओके ठीक है। थैंक यू सो मच और सर, आप सब थैंक अगर इकट्ठा ओके, हो थैंक यू सर। जो डिसाइड करेंगे तो हम एक पूरा न्यूमरोलॉजी का ही, प्रोफेशनली न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है उस पर पूरी सेशन क्लास कर देंगे। पूरा मतलब जो कोर्स न्यूमरोलॉजी का होगा वो इंक्लूडिंग रेमेडीज और जो भी है सब कुछ दूंगा मैं आपको। सर हमारी चलेगा, तरफ से यस है, सर चलेगा हमारी सर, तरफ से यस है। सर हमारे तरफ से ओके है सर, ना सर, अभी अभी जो भी डन है। आपका, हाँ हेलो, सर आपका जो हम भी थोड़े फीस टाइम रहेगा। में शिवांग जी से ज्वाइन करके एक क्लास का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो वेट कीजिए, वो भी आ जाएगा पेज पे, ठीक है। ओके सर, ओके सर, गुड ओके इवनिंग। सर, चलिए ओके चलिए, सर, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू थैंक सर, यू। थैंक यू सर, थैंक यू गॉड सर, ब्लेस, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू शिवांगी। थैंक यू सर, बाय।